क्या ट्रिक दे रहे हो? तो ट्रिक कुछ यही है कि क्यों प्यार किया उनसे, फाइनली जान सकता है। ट्रिक क्या है कि कोई पर्सन है जो पूछ रहा है अपने खुद माइंड से कि क्यों प्यार किया उनसे, फाइनली जान सकता है आखिर वजह क्या थी। तो देखते हैं आखिर वजह क्या थी। पास, एफ से फालतू, पी से प्यार, ए से अवेलेबल, नहीं का मतलब कुछ नहीं, नहीं है। अब बोलोगे इसके लिए कुछ है, तो हाँ है, व्यवस्था है इसके लिए भी। क्या इसके लिए ट्रिक है? ट्रिक क्या है कि टीवी पे गेम आया, पहले राइट करते हैं इसके लिए। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, डाइवर्सिटी बोले तो विविधता, यानी जैवों में विविधता। खुशी की बात यह है कि 9 ग्रहों में से लेकर के 9 प्लैनेट से सारे को छोड़ करके एक हमारा अर्थ ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे जीवन संभव है। और ये भी खुशी की बात है कि आज हम चीज़ों को जिस प्रकार आसानी से पढ़ पा रहे हैं, वो केवल और केवल इसके पीछे न जाने कितने वर्षों का हमारे साइंटिस्टों का एक प्रकार का योगदान रहा है, जिसकी वजह से आज हम कह पा रहे हैं कि आप मैमल हो, आप रेप्टाइल हो, आप ये हैं, आप एवीज हैं, आप बर्ड हैं। तो इसको स्टार्ट करें उससे पहले थोड़ा-सा चलते हैं टर्म पे आपके, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब डाइवर्सिटी से समझ में आ गया कि वेरिएशन है, वैरायटी ऑफ लिविंग बीइंग्स। तो वैरायटी ऑफ लिविंग बीइंग्स जब अर्थ पे पाए जाते हैं, इनको क्या बोला जाता है? बायोडाइवर्सिटी। एक प्रकार का एक बायो लाइफ है और एक डाइवर्सिटी फॉर्म करते हैं, इनको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी, जो कि वेरिएशन एंड वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। तो आगे चल रहे हैं उससे पहले थोड़ा इंट्रो हो जाए। तो हेलो एवरीवन, दिस इज विकास एंड वेलकम टू यू ऑल इन छोटा सा प्यारा सा यूट्यूब चैनल टॉपिक से टॉप तक, जहाँ नो जोक नो ड्रामा, केवल काम की बात और दिमाग में चिपकाना। ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी भी है और थोड़ा डिफिकल्ट माने तो है, लेकिन ये कहना केवल लोगों का है। डिफिकल्ट तो हम तब माने ना जब आपको समझ में नहीं आए। तो गारंटी तो नहीं है, लेकिन एक विश्वास बना के रखिए अपने छोटे भाई पे कि आपको जितना नीचे जाकर समझाना पड़ेगा समझाएंगे, और लास्ट तक वीडियो देखने के बाद आपको लगेगा हाँ कुछ चीज़ें समझ में आई हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हैं वीडियो को फटाफट स्टार्ट। तो आते हैं डाइवर्सिटी पे। अभी तक क्या था कि आज यदि बात करें तो लगभग हमारे अर्थ पे 7 से 8 मिलियन डाइवर्सिटी स्पीसीज पाई जाती हैं। अब स्पीसीज क्या आगे बात करेंगे, स्पीसीज बोले तो जिनके जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, जो हमारा आईयूसीएन बोलता है ना, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ये आपका ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल लेवल पे, जो कि चीज़ों को कैटेगराइज करता है, जैसे आयुपेक पढ़ता है केमिस्ट्री में, उसी टाइप का है। तो ये कहता है कि लगभग आज 7 से 8 मिलियन हमारे अर्थ पे डाइवर्सिटी पाई जाती है, यानी कि विविधता है, छोटे से लेकर के बड़े, जिनको अभी तक डिस्कवर कुछ ऐसा जिनको नहीं किया गया है। यानी कि 7 से 8 मिलियन तक टोटल हैं, जिनमें से केवल अभी तक 1.2 मिलियन ही हमारे साइंटिस्ट आजकल डिस्कवर कर पाए, उन पर स्टडीज अभी चल रही हैं। तो समझ सकते हैं कितना बड़ी हमारी डाइवर्सिटी होने वाली है। तो यदि आपको बोले केवल अभी तक काउंट कराने को, तो सुबह से लेकर के शाम तक मैक्सिमम आप 100 से 200 लोग चीज़ों का आप नाम कैटेगराइज कर पाएंगे, लेकिन ये मिलियंस में है। अब बात आती है इनको डिवीजन करने की, तो थोड़ा सा पहले एंशिएंट में चलते हैं, लगभग 18th सेंचुरी में। आज 21st सेंचुरी चल रही है, जो कि हम बहुत सारी चीज़ों को जान के एडवांस हो चुके हैं। लेकिन बात करें जब उससे पहले, जब सारी चीज़ें आपको सामने दिख रही थी और साइंटिस्ट के सामने एक बड़ा टास्क दिखा, इनको डिवाइड कैसे करें। आखिर आप जैसे हम समाज में आज अपना देखें तो क्या होता है, अनेक वर्ग के लोग पाए जाते हैं। इसी से आप रिलेट करिएगा अपने सोसाइटी को, यहाँ पे अनेक वर्ग के लोग पाए जाते हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, अमीर, गरीब एंड ऑल। तो यदि बात करें आपको डिवाइड करने की, तो आप बोल दिए आप ओबीसी हैं, आप एससी हैं, आप एसटी हैं, तो लोग आपसे इंसाफ मांगेंगे ना, आखिर काहे लिए हमको इसमें डिवाइड किए हो। तो कुछ इस प्रकार इनके साथ भी था, जो भी आज ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं अर्थ पे। तो जो साइंटिस्ट वो डिवाइड करने लगे, तो उनसे हाथ जोड़ के कहना, भैया हमें इंसाफ चाहिए, काहे लिए सर हमको डिवाइड किए हो। तो इनको अपना एक पुष्टिकरण भी देना पड़ा कि आप ये हो तो आपको इसलिए डिवाइड किए। जैसे आज देखते हैं कि किसी कैटेगरी पे आपको पहले था, आपको कर्म के आधार पे डिवाइड किया गया था, लेकिन आज उसका मिसयूज किया जा रहा है। उसी प्रकार साइंटिस्ट ये लोग पूछते हैं, जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट, एनिमल्स वगैरह, आगे बात करेंगे बहुत डिटेल में, तो पूछते हैं काहे लिए हमें इसमें डिवाइड किए हो। तो ये भी लोग उनको स्टेटमेंट देते हैं कि आप ये हो तो इसलिए आपको इसमें डिवाइड किए हैं, आप ये हैं, आप इतने लेवल के हैं, आपके पास ये चीज़ें हैं, आपके पास ये चीज़ें नहीं हैं। इन्हीं सब चीज़ों में चर्चा करेंगे और चैप्टर को ईजी से ईजी समझने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट हमारे साइंटिस्ट आते हैं अरिस्टोटल, और अरिस्टोटल कोई नई चीज़ नहीं है, ये हमारे फादर ऑफ बायोलॉजी हैं। यहाँ से क्वेश्चन पहले ही पहले बन गया, अरिस्टोटल बोले तो फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी। तो इनका ये कहना था, जब सबसे पहले ये अपना हाथ उठाते हैं डिवीज़न करने को, तो यानी कि पहले की बात है, अभी तक 18 सेंचुरी में। तो इनके सामने डिफिकल्ट टास्क था, इनको डिवाइड कैसे करें। तो फर्स्ट इन्होंने बोला ना कि जो चल सकते हैं, यानी कि जिनके पास लोकोमोशन की एबिलिटी है,
उनको हम अलग कैटेगराइज कर दे रहे हैं। या अभी स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ बता रहे हैं, मानिए कि इसमें आप इस फिल्म के जो टाइटल है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, आप इसके हीरो होने वाले हो और आप वही सब कुछ हो जो माई बाप बोलते हैं ना, आप वही हो। आपको यहाँ पे पहाड़ पे बैठ जाना है कहीं, यानी ऊंची जगह पे। अच्छी बात है, आप किंग होने वाले हो, तो आपको सरताज मिला है और आप किसी ऊंचे जगह बैठे हो। और ये दुनिया की सारी चीज़ें जो भी दिख रही हैं, एक यूनिसेलुलर से लेकर के आज हाथी तक वाली चीज़ें, और एक बड़ा से बड़ा पर्वत, पहाड़, एंड इवन, और ये जो जो भी यूनिसेलुलर लेवल पे हैं, ये सारी चीज़ें आपसे नीचे यहाँ गिर गिरा रही हैं, नीचे आपके यहाँ। कुछ यहाँ खड़े हैं, कुछ यहाँ हैं, किसी का 4 पैर है, कोई लंगड़ाते आ रहा है, तो कोई किसी का रूट ही है, किसी का स्टीम नहीं, मतलब कहने का मतलब ये सारी चीज़ें आपकी जनता है, डाइवर्सिटी। और ये आप बैठे हो और आप ही इनको कैटेगराइज करोगे, साइंटिस्ट की जगह पे आप हो गए हो, और ये पहले की बात है। और यहाँ पे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, इंटरेस्टिंग होने वाली, थोड़ा सा बस पेशेंस बना के देखिएगा, ये नहीं लगना चाहिए कि बोरिंग हो रहा है, और चीज़ें थोड़ा सा रिलेट करके पढ़ेंगे तो समझ में आएंगे। तो ये सारी जनता बैठी है जो आज देख पा रहे हो, और आप उनके राजा साहब हो, आप इनको कैटेगराइज करोगे। आप इधर हो जाइए। अब मान लीजिए पूछे हम कि जो व्हाइट पैंट पहन के आ जाए एक साइड हो जाओ, तो इसमें से जिन लोग व्हाइट पहनेंगे सब एक साइड हो जाएंगे। फिर आप बोलेंगे जिनकी हाइट 5 मीटर है, 5 फीट है, वो एक साइड हो जाओ, इसमें से कुछ लोग इस साइड भाग जाएंगे। मतलब आपके बेसिस से कहें तो इस प्रकार आप डिवाइड करेंगे, ऐसा ही करेंगे। जो गोरा इस साइड हो जाए, जो काला हो इस साइड हो जाए, जो बौना है एक साइड हो जाओ, कुछ ऐसा ही कहेंगे। तो यहाँ पे साइंटिस्ट कुछ ऐसा ही कहा है। तो सबसे पहले इनको बहुत सारी चीज़ें इतना देखने को मिल गया। तो ये बोले जो हमारे एरिस्टोटल सर हैं, जो फादर ऑफ बायोलॉजी कहे जाते हैं, तो इनका बेसिस ये था कि जो लोकोमोशन कर सकते हैं, यानी कि जो एक जगह से दूसरी जगह चल फिर सकते हैं, उनको बोले आप एक साइड हो जाओ। आधी जनता इधर भाग गई। अब बोले जो नहीं चल सकता है इधर हो जाओ। अब जो नहीं चल सकता है चलेगा कैसे? आखिर कहने का मतलब था कि जो नहीं चल पाएगा एक साइड रुक गया, और जो चलने वाला था साइड भाग गया। तो बोले आप जो चल पा रहे हो एक साइड हो जाओ, और जो नहीं चल पा रहे हो एक साइड। तो बस इनका यही बेसिस था। क्या था? मूवेबल एंड नॉन मूवेबल। जो चल सकते हैं वो एक साइड हो जाओ, जो नहीं चल सकते एक साइड हो जाओ। जो नहीं चल सकते बोले तो प्लांट थे बचे हुए, और कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म से बचे जो कि नहीं चल पाते हैं। तो इनको आगे फर्दर 11th क्लासेस में थोड़ा यही चैप्टर सेम आपको मिलेगा 11th में भी, लेकिन थोड़ा सा ब्रॉड हो जाएगा। तो यदि आप यहाँ बेस बना लिए तो 11th समझे मजा करने वाला है यहाँ। तो यहाँ तो फर्स्ट आप बोल दिए कि जो चल सकता है एक साइड, जो नहीं चल सकता है दूसरे साइड। एक बार आंख बंद करके फिर से बोलिए, एरिस्टोटल क्या कहना था? जो चीज़ें लोकोमोशन कर पा रही हैं उनको अलग हो जाइए, जो नहीं कर पा रही हैं अलग हो जाइए। तो यहाँ तक था एरिस्टोटल का। फिर हमारे आता है कैरोलस लीनियस। इनके आगे और बार बार इनका नाम आएगा, इनकी बहुत सारी इनका योगदान रहा है। जैसे हमारे वहाँ केमिस्ट्री में बात करते थे, डॉक्टर सर से हर बात में पूछ जाते थे। वैसा ही ये भी है, मतलब अच्छे आदमी हैं। तो ये क्या कि इनका कहना ये था डिवाइड करने के बाद, जो मतलब प्लांट वाली जिनके पास क्वालिटी है, जैसे फोटोसिंथेसिस वगैरह कर सकते हैं, जो देखने में ग्रीन है, तो प्लांट मतलब कोई भी देख के कह सकता है। अब बात करेंगे आखिर यूनिसेलुलर लेवल पे भी होते हैं जिनका कुछ लीफ ही का पता नहीं है, कि इनका स्टीम का नहीं पता है, कि इनका रूट नहीं है। ये थोड़ा अलग बात थी। तो उसके बाद वो जो एनिमल टाइप के दिखते हैं वो अलग हो जाओ। तो इनका बस क्या था कैरोलस लीनियस का, कि जो प्लांट टाइप के एक साइड हो जाओ, जो एनिमल टाइप के हो एक साइड हो जाओ। तो यहाँ तक कुछ कुछ चीज़ें धीरे धीरे ईजी होने लगी। अरिस्टोटल क्या बोले? जो चीज़ चल सकते हो एक साइड, जो नहीं चल सकते दूसरे साइड। अब ये आगे कैरोलस लीनियस ये बोलते हैं कि जो प्लांट टाइप के दिखते हो वो लोग एक साइड हो जाओ, और जो एनिमल टाइप के दिखते हो एक साइड। अब थोड़ा सा कुछ इजी लिखने लगा क्लासिफिकेशन। तो अब इसके आगे आता है हमारा, जो कि ये जो कैरोलस लीनियस वाला है ना, ये आपका 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, और ये सबसे पहले वाला क्लासिफिकेशन है। और सेम नेक्स्ट हमारा आता है 5 किंगडम। अब बोलोगे 2 किंगडम 3 किंगडम में क्या हुआ? तो हाँ हुआ है, लेकिन आपको उसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है। केवल आप 2 किंगडम जानिए और 5 किंगडम। और 5 किंगडम को और डिटेल में पढ़ेंगे 11th क्लासेस में, अभी केवल थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। तो 5 किंगडम हमारे देते हैं आर एस व्हीटेकर, जो कि 1869, आई थिंक ये डेट सही है तो 1869 में, हाँ, आपको देते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आर एस व्हीटेकर। इसमें क्या था? इनका कुछ बेसिस था कैटेगराइज करने का। इनका जैसे कुछ था, बोले कि जो चल सकते हो एक साइड, जो नहीं चल सकते। इधर बोले कि जो प्लांट है एक साइड, जो एनिमल है एक साइड। और हमारे आता है आर एस व्हिटेकर, जो कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देते हैं। और यहाँ से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि हु गिव्स 5 किंगडम क्लासिफिकेशन? तो हमारा आंसर होगा आर एस व्हिटेकर। अब इनका क्या था क्राइटेरिया? तो ये बोले उनके सेल लेवल बात की कि आप यूनिसेलुलर हो कि मल्टी सेलुलर हो। फिर आगे बात करते हैं कि यूकैरियोटिक हो कि प्रोकैरियोटिक हो। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में बात करते हैं कि हेट्रोटॉपिक है, सेप्रोफैटिक है, किस प्रकार का न्यूट्रिशन है उनके पास। फिर आगे बात करते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे। जैसे बात करें तो सेल लेवल के हो कि टिश्यू लेवल के हो कि ऑर्गन लेवल के हो कि ऑर्गन सिस्टम लेवल के हो या फिर ऑर्गेनिज्म लेवल के हो।
तो थोड़ा सा इनको राइट करते हैं, आगे फिर बढ़ेंगे। तो इनका क्या था, सेल टाइप में। तो सेल टाइप बोले तो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, UNI, यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर। फिर आता मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो ऑटोट्रॉफ हो कि हेटेरोट्रॉफ हो, ऑटोट्रॉपिक है हेटेरोट्रॉपिक। नेक्स्ट हमारा प्रोकैरियोटिक होगी यूकैरियोट। प्रोकैरियोट बोले तो आप पहले से वाकिफ होंगे इसके बारे में, जिनके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है वो हमारे होते हैं यूकैरियोट, और जिनके पास नहीं होता है वो होते हैं हमारे प्रोकैरियोट्स। नेक्स्ट आता है हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें बात करते हैं कि सेल लेवल के हो या फिर टिश्यू लेवल, टिश्यू से ऑर्गन लेवल, या फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल। अभी थोड़ा सा कुछ नया देखने को मिला, लेकिन जैसे जैसे चैप्टर के पीछे चलेंगे ना, एनिमल किंगडम वगैरह जब स्टार्ट करेंगे, तब ये सारी चीज़ें आपको और ईजी लगने लगेंगी। यानी कुछ चीज़ें होती हैं जो सेलुलर लेवल पे, यानी कि यूनिसेलुलर केवल कई सेल से बना है, जैसे हमारा अमीबा। फिर आते हैं हमारे कुछ टिश्यू लेवल पे, थोड़ा सा उनका डेवलप देखने को मिलेगा। फिर आते हैं ऑर्गन लेवल, और इस चैप्टर को पढ़ने में धीरे धीरे इसलिए मजा आएगा कि जैसे आप पीछे चलेंगे, मतलब लास्ट जैसे चलेंगे चैप्टर में, वैसे ही चीज़ें ईजी होने लगेंगी। बाकी चैप्टर्स में ये देखते हैं कि लास्ट में हमें डिफिकल्टी मिलती है, लेकिन इस चैप्टर में जो भी कुछ होगा शुरू में डिफिकल्टी मिलेगी, बाकी कुछ नहीं होने वाला है। तो यहाँ आई थिंक यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर समझ रहे हैं, जो एक सेल से बना है यूनिसेलुलर, जो मोर देन वन सेल बना है आपका मल्टीसेलुलर। तो यहाँ तक था इनका RS विटेकर फाइल किंगडम क्लासिफिकेशन का बेसिस यही था कि सेल टाइप क्या इनमें यूनिसेलुलर है कि मल्टीसेलुलर है, प्रोकैरियोट है, यूकैरियोट है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ऑटोट्रॉफ है कि हेटेरोट्रॉफ है। हेटेरोट्रॉफ में जानते हैं क्या क्या आता है, सप्रोफिटिक वगैरह आ जाता है, आपका पैरासिटिक आता है। फिर आते हैं हमारे नेक्स्ट लेवल, बात करता है कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इनमें किस प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन लेवल किस टाइप का, सेल है कि टिश्यू है, ऑर्गन सिस्टम है, या फिर ऑर्गेनिज्म लेवल। तो तब तक इतना राइट करें, फिर आगे चलते हैं इनका और दिए क्या थे इसमें, तब तक इतना नोट डाउन कर लीजिए एक बार, फिर रेज करते हैं। तो हमारे जो RS विटेकर हैं वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में 5 चीज़ देते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजी, प्लांटी एंड एनमिलिया। अभी आपके लिए नया थोड़ा सा मोनेरा प्रोटिस्टा हो सकता है, और सबके लिए नया होता है। बाकी जो फंगी के बारे में जानते ही हैं, प्लांट के बारे में, एनिमल के बारे में। तो चलिए एक बार नोट डाउन करते हैं, और इनके लिए एक ट्रिक भी है। जो लास्ट तक चलेंगे चैप्टर ना, जो बुक पलटेंगे इतना सारा नाम आता है अजीबो गरीब, उन सारी चीज़ों के लेकर अच्छा अच्छा ट्रिक्स, सेल्फ मेड ट्रिक्स आपके लिए बना है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, तो मज़ा आने वाला है। डायरेक्ट लिखें उससे पहले ट्रिक पहले ही बता देते हैं। ट्रिक क्या है कि मेरे पास फालतू प्यार अवेलेबल नहीं। क्या है ट्रिक आपका, मेरे पास फालतू प्यार अवेलेबल नहीं। आपके पास भी नहीं होगा। अब देखते हैं पहले एम से क्या आ रहा है, कहीं मौ से संबंधित है, ठीक। इसको पहले ऐसे राइट कर दें, एम से मेरे, टी से पास, एफ से फालतू, पी से प्यार, ए से अवेलेबल। नहीं का मतलब कुछ नहीं, नहीं है। तो आइए इनको एक एक करके राइट करते हैं। एम से मोनेरा, प्रोटिस्टा, तो ये रहा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें 5 चीज़ों को पहले कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट किंगडम आपका होता है मोनेरा, सेकंड किंगडम है प्रोटिस्टा, थर्ड है फंजाई, फोर्थ है प्लांटी, फिफ्थ है एनिमिलिया। और ट्रिक एक बार और देख लीजिए, मेरे पास फालतू प्यार अवेलेबल नहीं। आँख मूंद के फिर से बोलिए, मेरे पास फालतू प्यार अवेलेबल नहीं। मेरे से मोनेरा, पास से पी प्रोटिस्टा, फालतू से एफ फंजी, प्यार से पी प्लांटी, और अवेलेबल से एनिमिलिया। और नहीं मतलब कुछ नहीं। तो ये रहा आपका ट्रिक। कैसा लगा ट्रिक? यदि अच्छा लगा हो तो किसी वीडियो में नहीं बोलते हैं, इस वीडियो में बोल रहे हैं। लाइक डिसलाइक आपके हाथ में है, लेकिन कमेंट मेरे वजह से आप कर दीजिए, जो भी मन करे। कमेंट बॉक्स आपके लिए है। और हाँ, सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिए, मेहनत लगती है थोड़ा। अभी बताएं तो रात के 1:30 लगभग बज रहे हैं।
क्योंकि जो पहले रिकॉर्ड करने का मतलब है ना, थोड़ा पारिवारिक माहौल है, डिस्टर्बेंस थोड़ा होता है, इसलिए पहले अपना पढ़ते हैं, फिर बाद में रिकॉर्डिंग के लिए लगभग 12 बजे के बाद ही टाइम मिलता है। तो प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखिए, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो आगे बढ़ेंगे, इससे पहले थोड़ा सा अभी तक इतना नोट डाउन करिए, फिर आगे आ रहे हैं। अब चलिए थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जानते हैं, फिर आगे इनको एक एक करके बोर्ड बारे में पूरा समझेंगे अच्छे से। फर्स्ट आता है मोनेरा। तो मोनेरा क्या बोलते हैं? इट इज सोल मेंबर ऑफ किंग, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। यहाँ से ये साबित होता है जो किंगडम आपका मोनेरा है, इसमें बैक्टीरिया की बात की गई है। अब बैक्टीरिया क्या होती हैं? बोलेंगे यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर, ठीक। अब क्या होती हैं कि प्रोकैरियोट्स। तो आगे चलेंगे, बस इतना जानिए कि किंगडम मोनेरा में बैक्टीरियाज को रखा गया। अब आते हैं प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा फिर नई चीज़ें हो सकती हैं और हैं भी। तो प्रोटिस्टा भी यही समझिए कि बैक्टीरिया थोड़ा सा अच्छा लेवल होता है, यानी कि अभी यूनिसेलुलर हैं। अब आगे चलते हैं फंगी पे। फंगी तो आप जानते ही हैं, क्या ही कहना है इसके बारे में। तो ये रहा आपका फंगी। फिर है प्लांटी। प्लांट में, इसमें प्लांट जितने भी ग्रुप्स इनके हैं प्लांट्स को, उसमें डिवाइड किया गया है प्लांट को, जो कि आपका मल्टीसेलुलर होते हैं, तो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, जिनका फूड खुद से बना लेते हैं। फिर आता है हमारा एनिमलिया, जिसमें जो भी एनिमल्स टाइप के दिखने वाले सारी चीज़ें हैं उनको एनिमलिया में रखा गया है। अब फर्दर बात करते हैं, जो किंगडम प्लांटी है ना, इनको 5 कैटेगराइज किया गया है फिर से। अब बोलोगे क्या है यार, ऐसा ही है भाई, थोड़ा सा डिफिकल्ट चैप्टर है, कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए डिफिकल्ट नहीं है। अब बोलोगे इसके लिए कुछ है, तो हाँ है, व्यवस्था है इसके लिए भी। क्या इसके लिए ट्रिक है? ट्रिक क्या है कि टीवी पे गेम आया, पहले राइट करते हैं इसके लिए ट्रिक। टीवी पे गेम आया। इसको इंग्लिश में भी राइट कर सकते हैं, इनको पहले समझिए। टी से, यहाँ से टी निकाल लीजिए, बी से यहाँ पे बी निकाल लीजिए, पे से पी, गेम से जी, आया से ए। ट्रिक केवल सिंपल सा होने वाला। अब आगे मेन ट्विस्ट है, इनमें किसको कैटेगराइज किया गया? पहले आता है इसमें थैलोफाइडा, फिर आते हैं ब्रायोफाइडा, फिर आते हैं टेरिडोफाइडा, फिर आते हैं आपके जिम्नोस्पर्म, फिर आता है एंजियोस्पर्म। इनमें भी अलग से बात करेंगे, मतलब इसी वीडियो में। और पहले ही बता दे रहे हैं, यहाँ पे केवल प्लांट किंगडम तक बात करेंगे। एनिमल किंगडम जो है आपका बहुत बड़ा होने वाला है, इसके लिए भी ट्रिक है। तो पार्ट 2 में इसके लिए है, लगभग आधा घंटा इस पर बात करें तो हो जाएगा। तो चैनल अभी नया है, और जो बड़ी वीडियोस हैं इनको चलाना थोड़ा डिफिकल्ट टास्क बन जाता है। तो देखते हैं, फिर जो पार्ट 2 आएगा इसमें केवल एनिमल की बात करेंगे। अभी थोड़ा सा इसमें कर ले रहे हैं, जो मेन जो पोर्शन आपका होगा उसको पार्ट 2 में बात करेंगे। इसमें केवल प्लांटी तक बात कर रहे हैं। तो आइए नोट डाउन करते हैं। अब बोलोगे ठीक है, टी आपका दिख रहा है, यहाँ भी बोले हो कि पी से सही है। इसमें जो पी आपका होता है साइलेंट होता है, मेन इसको टेरिडोफाइडा बोलते हैं। तो यहाँ से कंफ्यूज मत होइएगा। अब चलते हैं एक एक थोड़ा थोड़ा देखते हैं, फिर इनमें और डिटेल में बात करेंगे। तो आपका होता है थैलोफाइडा, ब्रायोफाइडा, टेरिडोफाइडा और जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ये जो होते हैं ना, अभी बात है कि डिवीजन धीरे धीरे हो रहा है, जैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगे आसान थोड़ी होती जाएंगी। तो इसमें देखने को मिलेगा कि अब इनका भी कुछ बेसिस होता है क्लासिफिकेशन का। उसमें क्या होता है आपका, इन पे बात करते हैं कि इनमें रूट है कि नहीं, लीफ है कि, इनकी बॉडी स्ट्रक्चर बात करेंगे। रूट है डिफरेंट वाली, दिख सकते हैं कि हाँ कोई पौधा हाथ पे लिए तो हाँ इसमें रूट है, स्टेम है, लीफ है। उस वजह से कुछ को कैटेगराइज किया गया, कुछ को इसलिए कि जाइलम फ्लोएम कंडक्टिंग टिश्यू जो होते हैं इनके लिए कंडक्शन में कुछ चीज़ें हैं कि नहीं, जैसे जाइलम फ्लोएम वगैरह हो गया। फिर बात करते हैं आगे चल के कि सीड जो होता है इसमें बनता है कि नहीं बनता है। फिर आगे चलेंगे कॉटिलियन में बात करेंगे, यानी कि जैसे चना लें तो खोलते हैं उसमें 2 निकलता है, तो वो कॉटिलियन बोलते हैं। उसको आगे डिस्कस करेंगे अच्छे से। अभी बस एक ओवरव्यू जानिए। तो इसमें अब पहले थोड़ा सा टर्म देख लेते हैं एक बार और। जिम्नो का अर्थ होता है नेक्ड, और स्पर्मा का अर्थ होता है सीड्स, यानी कि जिनके पास नेक्ड सीड होंगी, यानी कि कवर ववर कोई नहीं होगा, तो वो होते हैं हमारे जिम्नोस्पर्म। वही एंजियोस्पर्म, इसका सेम अपोजिट। इसमें फ्लावर वगैरह बनता है, इसमें नहीं बनता है। तो आगे से बात करेंगे, अभी केवल ओवरव्यू था। तो पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। आई होप कि आप नोट डाउन कर लिए होंगे। और उसके बाद थोड़ा सा एक और चीज़ चलते हैं, जो आपका था ना, पहले बात किए थे, इनके बाद जस्ट फिर आता है वो क्लासिफिकेशन करते हैं।
कौन करोलस लीनियस यही वाले आपके जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिए हैं। इनमें बात करते हैं आपका, जैसे अभी तो किंगडम पढ़ लियो, किंगडम होता क्या है इसको तो पहले जानिए। चलिए चलते हैं आगे थोड़ा सा। तो अब चलिए देखते हैं अपना जो करोलस लीनियस हमारे हैं टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो दिए थे, वो जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं इनको डिफरेंट डिफरेंट हायरार्की लेवल में डिवाइड कर देते हैं। जैसे आपका किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीन, स्पीशीज। अब ये क्या चीज़ें हैं सबको आगे भी पढ़ेंगे। जो मेन इसका जो पोर्शन होगा ना, इनको हम 11th पढ़ेंगे। अभी के लिए इनसे ओवरव्यू देखना है 9th में। तो फिर क्या करते हैं, इनको डिवाइड करते हैं किंगडम में, फाइलम में, क्लास में, ऑर्डर में, फैमिली, जीन, स्पीशीज। और इनका जो अरेंजमेंट है आप एरो देख पा रहे होंगे, इससे ये दिखता है कि जो इधर से चीज़ें इधर आ रही हैं, मतलब ये जो सबसे छोटा होगा हमारा स्पीशीज होगा, फिर आपका जीन आया होगा, फिर फैमिली आया होगा, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड किंगडम। तो अब बोलोगे इसको कैसे याद करेंगे, तो आप इसके लिए भी ट्रिक है, और ये ट्रिक जो है सेल्फ मेड है। तो ट्रिक क्या है आपके लिए, बोलोगे क्या क्या ट्रिक दे रहे हो, तो ट्रिक कुछ यही है कि क्यों प्यार किया उनसे फाइनली जान सकता है। ट्रिक क्या है कि कोई पर्सन है जो पूछ रहा है अपने खुद माइंड से कि क्यों प्यार किया उनसे, फाइनली जान सकता है आखिर वजह क्या थी। तो देखते हैं आखिर वजह क्या थी। तो पहले ट्रिक डाइट करते हैं। अब इनको पढ़िए एक एक साथ। याद बस ये रखना है कि जो लेवल है आपका इधर से उधर हो जाता है, स्पीसीज से लेकर के ऊपर जाता है। अभी बताएंगे स्पीसीज भी क्या होता है। तो इतना बस जानिए सकता है, यस यस से बोलते हो स्पीसीज। जीन, जान से जी उठाएंगे, यहाँ से क्या बोलेंगे जीन। फैमिली, फाइनली, तो फाइनली से यफ उठाएंगे इसका, और यफ से फैमिली। सेकंड आ रहा है उनसे, उनसे बोलते ओ, उनसे ओ वर्ड कहीं आ रहा है, वो उससे हो जाएगा आपका ऑर्डर। किया, किया से हम के ना लेकर के सी लेंगे, बस ये दिमाग में रहना चाहिए। सी आई वाई ये वाला किया है, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा क्लास। और पी से आपका प्यार, तो पी से फाइलम। अब यहाँ थोड़ा सा 11th हो जाएंगे तो आपको दो चीज़ें मिलेंगी, फाइलम और डिवीजन। तो वहाँ से पूछ जाएगा क्वेश्चन, डिवीजन किसके लिए होता है और फाइलम किसके लिए होता है। जो आपका फाइलम होता है प्लांट्स के लिए होता है, वही जो डिवीजन होता है एनिमल्स के लिए होता है। पहले नोट डाउन करिए फिर आगे बात करते हैं। तो अब एग्जाम्पल लेते हैं ह्यूमन का। ह्यूमन को हम क्या बोलते हैं, होमो सैपियंस। आखिर ये क्यों बोलते हैं, तो हमारा ह्यूमन का जो साइंटिफिक नेम होता है उसको बोलते हैं होमो सैपियंस। अब ये आता कैसे है, इसके लिए कुछ समिति वगैरह बैठक होती है जिनके लिए कुछ रूल होता है जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होगा। इसको भी आगे बात करेंगे, बाइनोमियल क्लासिफिकेशन नेक्स्ट टॉपिक आपकी है। तो वहाँ से पहले एग्जाम्पल लेते हैं आपका ह्यूमन। ह्यूमन के लिए यदि इसके बेस पे यदि रखें तो हमारा क्या हो जाएगा, कुछ नीचे से पहले बोले तो स्पीसीज से ऊपर को जाएगा, यानी कि वहाँ से इधर आएगा। तो जैसे होमो, होमो सैपियंस आपका होता है ना नेम। अब इससे बात करें कौन जीन होता है कौन स्पीसीज, तो पहले इतना जानिए जो होमो आपका है, सैपियंस जो आपका ये स्पीसीज है, वही जो होमो है आपका जीन है। और जो फैमिली आपकी है ह्यूमन के लिए उसको होमिनिडिया बोलते हैं। वही जो ऑर्डर होता है उसको प्रीमेट ऑर्डर का बोलते हैं। और जो आपका क्लास है मैमिलिया क्लास है, मैमिलिया बोलते हैं मैमल्स, तो हम मैमल्स ही हैं। फिर आता है फाइलम, फाइलम किस में डिवाइड कर, कॉर्डेटा। अभी क्या चीज़ है आगे बात करेंगे, अभी जिनमें नोटोकार्डिया नहीं, हमारे पीछे जो रीढ़ की हड्डी दिखती है ना, इसी के लिए बात कर रहा है इसमें ह्यूमन केस में। फिर आता है किंगडम, किंगडम हमें एनिमलियम रखा गया है। तो आप देखिए इसको रिलेट कर पा रहे हैं, क्योंकि हम प्लांट तो है नहीं, एनिमल हैं, तो इसलिए तो कुछ ऐसा ही डिवीजन देखने को मिलेगा आपको जब आगे पढ़ेंगे तब। तो इतना हो गया। अब चलते हैं आपका आखिर जो साइंटिफिक नेम होता है देते कैसे हैं। इसको दिया जाता है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। बाइनोमियल बोले तो एक नाम का, पहले आप नोट डाउन करिए। आई होप नोट डाउन कर लिए होंगे। तो कहाँ थे, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर पे। तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर क्या कहता है, ये भी दिया गया था आपका कार्लोस लिनियस के द्वारा ही। तो उसमें कहते हैं क्या है कि हर चीज़ का आपका दो नाम होता है। दो नाम बोल तो एक जीन और एक स्पीसीज। तो जीन हमारा जो होता है पहले लिखा जाता है, वहीं जो स्पीसीज होता है उसको बाद में लिखते हैं। और इसके लिए कुछ रूल्स बनाए गए, किसी को कभी नहीं लिख सकता, ना ही किसी को बड़ा ना ही किसी को छोटा। प्लीज वेट अ मिनट, सो लेट फोकस हियर। तो ये क्या था कि किसी चीज़ को डिवाइड ऐसे तो नहीं कर देंगे या फिर किसी का नाम नहीं दे देंगे, उसके लिए कुछ रूल एंड रेगुलेशन बने। तो आइए पहले उसको नोट डाउन करते फिर एक चीज़ों को समझेंगे। तो चलिए देखते हैं अपना बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर या फिर बाइनोमियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब नाम से क्या लगता है, बाइनोमियल मतलब कहीं कहीं दो चीज़ों की बात कर रहे हैं। बाई से दो और नॉमियल से नेमिंग कहें। यहाँ से कह सकते हैं इसको एक और टर्म के बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम कह सकते हैं। तो इनको दिया कौन था, कार्लोस लिनियस। अभी बात की थी इनके लिए कुछ रूल और रेगुलेशन होता है, तो जिनको जल्द देखते हैं पॉइंट वाइज क्या कहता है। तो फर्स्ट हमारा ये कहता है कि जो पहला चीज़ होगा आपका नाम कोई लिखेंगे यदि, जो फर्स्ट हमारा होगा उसमें जीन होगा। जीन मतलब अभी जो देखे थे आपका स्पीसीज वगैरह, तो वहाँ से जो नेमिंग का फर्स्ट चीज़ होगा आपका वो जीन होगा, और जिसका फर्स्ट लेटर होगा
अल्फ़ाबेट वो आपका कैपिटल होगा। वहीं जो सेकंड होगा उसमें नाम में वो हमारा स्पीशीज़ होगा और उसका जो अल्फ़ाबेटिकल होगा फर्स्ट लेटर होगा स्मॉल में रहेगा। बाकी सारे तो स्मॉल में रहेंगी, लेकिन जो जीन होगा उसका अल्फ़ाबेटिकल फर्स्ट जो होगा कैपिटल होगा और स्पीशीज़ में सब कुछ स्मॉल होगा। फिर वहीं थर्ड पॉइंट बात करता है कि यदि इनको टेक्स्ट में टाइप करें, जैसे बुक वगैरह हम देखते हैं तो कुछ चीज़ें हमें ऐसे इटैलिक फ़ॉन्ट में लिखने को मिलती हैं। तो यही बोला यदि आप इसको टेक्स्ट कर रहे हैं तो इसको इटैलिक फ़ॉन्ट में लिखेंगे। वहीं यदि हैंड रिटन लिख रहे हैं, यदि कहीं कॉपी वगैरह में लिख रहे हैं तो उसको लिखेंगे ठीक है हैंड राइटिंग में, लेकिन उसको सेपरेटली लिखेंगे, जिन को अलग, स्पेसिस को अलग और नीचे उसके अंडरलाइन देते जाएंगे। और फिर फोर्थ पॉइंट हमारा कहता है कि लास्ट में जो डिस्कवर किया यानी कि जो साइंटिस्ट इस चीज़ को खोजा है उसका नाम लिखेंगे। अब पूरा पूरा नहीं लिखेंगे, जैसे मान लीजिए यदि साइंटिस्ट को है लिनियस, यही हमारे कार्लोस लिनियस, तो LINN लिख देंगे, शॉर्ट फॉर्म में हो जाएगा। तो चलिए पॉइंट को एक बार डिस्कस करते हैं। वही कह रहा है जो स्टार्टिंग होगा विद जीन और सेकंड जो होगा हमारा स्पीसीज होगा। जो जीन होगा उसका अल्फाबेटिकल कैपिटल होगा, वहीं स्पीसीज का आपका स्मॉल होगा। फिर आगे देखते हैं क्या कह रहा है, टेक्स्ट जो जब बोले हैं पहले ही जब टेक्स्ट करेंगे तो उसको इटैलिक फॉन्ट में राइट करेंगे। अब इटैलिक फॉन्ट तो आप जानते हैं हाथ से थोड़ा लिखना इम्पॉसिबल है, जैसे इस टाइप का नहीं दिखता है कुछ, बोले तो जैसे मतलब कॉपी में बाकी चीज़ें खड़ी रहेंगी तो ये चीज़ थोड़ा सा झुका हुआ होता है, तो वही इटैलिक फॉन्ट की बात कर रहा है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है हैंड रिटन सेपरेटली, वही चीज़ यदि हाथ से लिख रहे हैं तो उनको अलग अलग लिखेंगे। और फोर्थ का कह रहा है एट द लास्ट द नेम ऑफ साइंटिस्ट हु डिस्कवर, और उसका क्या होगा शॉर्ट में लिखेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखने की जरूरत है। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल अपना। तो वही एग्जाम्पल होमो सैपियंस कि ह्यूमन का, इसलिए ह्यूमन लिए ताकि आसानी पड़ जाता है। और सेकंड नंबर मैंगो का भी लेंगे अभी। तो क्या करें इसमें होमो सैपियंस, देखने को क्या आपको मिलेगा, गौर करिएगा। फर्स्ट हमारा जीन है, जीन क्या था हमारा, अभी जो बात किए थे स्पीसीज वगैरह, तो वहाँ से क्या दिखा था, तो जीन हमारा था होमो, होमो जीन से हम बिलोंग करते हैं। तो यहाँ से फर्स्ट हमारा हो जाएगा जीन, जीन कहाँ तक, होमो तक। अब बात किए क्या था, कैपिटल था ना, इसमें जो यश दिख रहा है आपको कैपिटल है। और सेकंड स्पीसीज, स्पीसीज हमारा सैपियन होता है, होमो सैपियन जो नेम उसमें स्पीसीज जो होता है सैपियन होता है, और सेकंड पे आ रहा है। और स्पीसीज क्या था, हमें स्मॉल लेटर से राइट करना था। तो यहाँ देख रहे हैं यस हमारा स्मॉल है, बाकी सारी चीज़ें स्मॉल में ही है, ठीक है। अब हैंडरिटन को सेपरेटली कर देना क्योंकि ये टेक्स्ट होता तो नहीं करते, इटैलिक में लिखते हैं। फिर लास्ट में आता है लीनियस, लीनियस बोले तो जो साइंटिस्ट डिस्कवर किए यही हमारे कार्लोस लीनियस, तो इनको शॉर्ट में लिखे हैं LINN। तो यहाँ से आई थिंक क्लियर हो गया। जैसे मैंगो का लेते हैं तो इसको बोलते हैं मैंजीफेरा इंडिका, मैंगो का होता है आपका साइंटिफिक नेम। तो उसमें जो मैंजी होगा मैंजीफेरा वो आपका जीन हो जाएगा, जिसमें यम उसका कैपिटल लिखेंगे। वहीं जो फेरा मैंजीफेरा और इंडिका जो आपका है उसमें आई जो होगा इसका स्मॉल लिखेंगे, और इसमें इंडिका जो है आपका स्पीसीज है और मैंजीफेरा जो आपका जीन है। तो आई थिंक क्लियर हो गया, तो एक बार नोट डाउन फिर आगे फर्दर चलते हैं। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे अपना, अभी बात किए थे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें था मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजी, प्लांटी, एनिमिलिया। तो अब एक एक करके मोनेरा को, प्रोटिस्टा को अलग से, फंजाई को अलग से, प्लांटी को अलग से, एनिमिलिया को अलग से। केवल ये लास्ट आपकी वीडियो की टॉपिक होने वाली है, देखते हैं जितना कम समय में हो जाए अच्छी चीज़ें डिलीवर करने की कोशिश करेंगे। और हाँ, इससे 12 के बुक में कुछ नहीं मिलेगा, और इतना पढ़ लिए तो कन्फर्म आप 11th में तालिका मचाने वाले हो, और 9th में तो होगा ही। तो चलिए चलते हैं आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, और फर्स्ट ऑफ ऑल मोनेरा की तरफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं अपना किंगडम मोनेरा, और उससे पहले प्लीज़ थोड़ा सा और पेशेंस बना करके रखिए, लास्ट तक मेन यही पोर्शन आपका होने वाला है, जो भी चैप्टर का कठिन पोर्शन है। तो कठिन नहीं है, ये औरों के लिए, आपके लिए नहीं कठिन होने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं ना मोनेरा की तरफ। मोनेरा क्या होता है, तो पहले ही बोले थे मोनेरा क्या होता है हमारा, द बैक्टीरियाज आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। तो कहीं ना कहीं इसमें हम बैक्टीरिया की बात करने वाले हैं। तो यहाँ से एक पॉइंट पहले आई थिंक मिस हो गया क्या, ये जो पॉइंट आपका है कि बैक्टीरिया द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा, ये थोड़ा सा इसको और इजी बना देता है। यहीं से हमारे दिमाग में बन गया कि अब कहीं ना कहीं हम बैक्टीरिया को पढ़ने वाले हैं, तो अब कुछ नया नहीं देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं, पहले पीछे चलते हैं। वहाँ क्या था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में, तो किस बेसिस पर कैटेगराइज किया गया था, यदि नोट्स होगा तो प्लीज निकाल लीजिए आगे। तो बोलेंगे वहाँ बात की थी सेल कैसी है, प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक है, यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है। फिर बात की थी कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे, कि ऑटोट्रॉपिक है कि हेटेरोट्रॉपिक है। फिर आगे बात की थी उन पे ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑर्गेनाइजेशन अभी नहीं देखना है, थोड़ा सा आगे चलिए उसके बाद। तो यहाँ से फर्स्ट पॉइंट हमारा होता है तो मोनेरास आर प्रोकैरियोट। फिर सेकेंड आता है यूनिसेलुलर, जाहिर सी बात है बैक्टीरिया हमारी यूनिसेलुलर होती ही हैं, तो सेकेंड हो गया हमारा यूनिसेलुलर। आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आएगी अभी तक। अब से नेक्स्ट चलते हैं हमारा, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है इसमें,
तो हमारा होगा कि ऑटोट्रॉफ या हेटेरोट्रॉफ। अब ये क्या होता है ऑटोट्रॉफ हेटेरोट्रॉफ? तो मोस्ट ऑफ द इनको आप हेटेरोट्रॉफ कह सकते हैं, लेकिन इसलिए इसको नहीं कहेंगे क्योंकि बैक्टीरिया में हमारा एक और बैक्टीरिया आती है, इसको बोलेंगे साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गे बीजीए। तो वो क्या करते हैं हमारे, वो फोटोसिंथेसिस की उसमें एबिलिटी होती है। तो अब बोलेंगे जो चीज़ें फोटोसिंथेसिस कर लेती हैं वो तो हमारी ऑटोट्रॉफिक हो गई, इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि ऑटोट्रॉपिक ऑब्लिक हेटेरोट्रॉपिक। इसमें कुछ कुछ जो है ऑटोट्रॉपिक हैं और कुछ हेटेरोट्रॉपिक, कुछ क्या मोस्टली आपके हेटेरोट्रॉपिक में मिलेंगे। तो ये भी थोड़ा सा नोट डाउन कर ले, इंपॉर्टेंट, कभी कभी एक्सेप्शन पूछ देता है कि जो किंगडम मोनेरा है उसमें बैक्टीरिया आते हैं, बट जो हमारी साइनोबैक्टीरिया है अपना फूड खुद प्रिपेयर कर लेती है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो इसलिए इसको ऑब्लिक करके दे दिया हेटेरोट्रॉपिक एंड ऑटोट्रॉपिक। इसलिए क्योंकि बैक्टीरिया जो हमारी ब्लू ग्रीन एल्गी आपका फोटोसिंथेसिस कर सकती है। तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट चलते हैं सेल वॉल। सेल वॉल प्रेजेंट है कि नहीं, तो इसमें भी एक्सेप्शन दे दिया थोड़ा सा। सेल वॉल में और में नॉट, इसमें देखें तो मोस्ट ऑफ द सेल वॉल नहीं होगा, बट ये एक्सेप्शन। तो अभी पढ़े थे पिछले सेल चैप्टर में, वहाँ पे हमारा जो बैक्टीरिया होता है उसका सेल वॉल किसका बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकेन का। तो यहाँ से ये कह सकते हैं कि हाँ सेल वॉल होती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं। तो यहीं से जानते हैं जहाँ एक्सेप्शन होता है वहीं आपका टीचर पिक करेगा, यहीं से क्वेश्चन उठाते हैं, क्योंकि एक्सेप्शन वाली चीज़ें टीचर को बहुत ज़्यादा पसंद होती है। तो फिर यदि वो टीचर अपना दिमाग लगाएं और आपको फंसाने की कोशिश करें, लेकिन हम हो तो आप फंस नहीं सकते हैं, क्योंकि पूरा प्रयास होगा। आप जिस फेज से आ रहे हो ना उसमें हम गुजर चुके हैं। तो ये होगा हमारा सेल वॉल में और मे नॉट। इसको भी देख लेते हैं। अब मे नॉट क्यों नहीं, क्योंकि कुछ में आपका होता भी है। तो यहाँ से एक और पॉइंट बन सकता है कि सेल वॉल जो होती है हमारी बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी होती है, तो होगा हमारा पेप्टिडोग्लाइकेन, जो कि वेरी 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 जितना वेरी कहें उतना कम है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। तो सेल वॉल हमारा बैक्टीरिया का पूछा किससे बना है, तो बोलेंगे पेप्टिडोग्लाइकेन से। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, तो फिर इसमें कुछ एग्जाम्पल दिया है। क्या हमारा साइनोबैक्टीरिया एंड एनावेना। अब यही साइनोबैक्टीरिया जो हमारा ब्लू ग्रीन एल्गी है, और एनावेना नोस्टाक वगैरह होती हैं, जो कि अभी आपको नहीं जानना है, जो कि ल्यूमिनस प्लांट की जड़ वगैरह में पाई जाती हैं। तो ये थोड़ा सा एग्जाम्पल थे, इनको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। तो एग्जाम्पल क्या क्या हो गया, साइनोबैक्टीरिया एंड एनावेना। अब चलते हैं अपना किंगडम मोनेरा प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के बारे में बोले थोड़ा सा नया चीज़ है, बट बोलते हैं मोनेरा प्रोटिस्टा, आपको लगेगा नहीं कि नया चीज़ है। तो नेक्स्ट हमारा आता है किंगडम प्रोटिस्टा। अब प्रोटिस्टा बोलते क्या प्रोटेस्ट करते हैं, नहीं भाई, बहुत ही शरीफ लोग हैं ये। तो सेल तक पहले चलते हैं। तो हमारा क्या है आपका यूकैरियोट, और पहला क्या था हमारा मोनेरा, ये था हमारा प्रोकैरियोट। तो यहाँ पे थोड़ा सा यूकैरियोट आ गया, खुद से समझदार लोग हो गए, अब भोजन खुद से बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है सेल लेवल। तो सेल लेवल हमारी यूनिसेलुलर है, अब यहाँ भी यूनिसेलुलर है। और थोड़ा सा हिंट के लिए बता दें कि अब जिसके आगे जो इससे आगे जो चीज़ें पढ़ेंगे वो सारी हमारे मल्टीसेलुलर होंगे, और जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा उनका ऑटोट्रॉपिक होगा, एक्सेप्ट ह्यूमन। ह्यूमन तो जानते ही हमारा हेटेरोट्रॉप है। तो फिर आता है अपना प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा क्या क्या, यूकैरियोट एंड यूनिसेलुलर। और थोड़ा सा देखिए याद करना पड़ सकता है, देखिए हर साल देखिए लाखों बच्चे क्लास 9th में आते हैं और हर साल टैकल करके जाते भी हैं, तो आप भी कर लेंगे, बस इतना जानिए। हाँ थोड़ा सा याद करना पड़ता है, इसके लिए कुछ और कर भी नहीं सकते हैं ना, क्योंकि खुद की बॉडी की बात कर रहे हैं यहाँ पे उनके। तो उसमें कुछ जो भी साइंटिस्ट बता गए, जो हमें आज देखने को मिलता है वही चीज़ें हम बताएंगे, वही चीज़। तो थोड़ा सा हाँ याद करना पड़ता है, प्लीज़ कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हमारा इसमें हेटेरोट्रॉपिक है। फिर चलते हैं अपना, फिर इसमें ये देखने को मिलेगा, इनमें मोस्ट ऑफ द केस में स्यूडोपोडिया होता है, सीलिया और फ्रेजिया। अब ये क्या होता है, चलते हैं थोड़ा अमीबा, 9th, हाँ 9th में 8th में थोड़ा सा जब पढ़े थे आप डाइजेशन वगैरह, तो वहाँ पे अमीबा की कुछ बात सही थी। अमीबा हमारा होता है यूनिसेलुलर, उनका सिर्फ कुछ फिक्स नहीं होता है, यहाँ पे हमारा न्यूक्लियस होता है। तो ये जो इसका बॉडी है ना, पोस्टर कहीं फूड देखता है, इसका बॉडी इरेगुलर है, कुछ कंफर्म नहीं है कैसा होगा, डायग्राम कुछ भी बना के चलेगा, टीचर आपको काटने वाला नहीं है। अमीबा यही तो फायदा है। तो यहाँ जो पोर्शन आपको देखने को मिलेगा कुछ, मान लीजिए यहाँ पे फूड कोई देख लिया अमीबा आपका, ये हमारा न्यूक्लियस अमीबा का, और ये हमारा अमीबा है। तो मान लीजिए हमारा फूड कोई है, तो जब फूड देखेगा अमीबा ना, तो अपना जो शेप है थोड़ा चेंज करके घेरने वाला बना देता है। तो फिर कुछ देर बाद क्या करेगा, और मतलब टेढ़ा करते जाएगा, फिर फूड को अंदर लेगा, फिर डाइजेस्ट कर लेगा। और ये जो आपका, इसी को आप क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया, ये CUDOPODIA। और ये स्यूडोपोडिया आपका लोकोमोशन में भी इनको हेल्प करता है अमीबा को। और वहीं बात करें सीलिया एंड फ्लैजिला, तो सीलिया होती है छोटी छोटी होती है संरचना, जो कि पैरामीशियम, जो इसका स्लीपर शेप जो होता है पैरामीशियम, इसके ऊपर पाई जाती है हमारी सीलिया।
और यही सीलिया जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो इसको फ्लैजिला बोलते हैं, कुछ वायर टाइप का इसमें निकल जाएगा। आगे बात करेंगे जब एनिमल किंगडम पढ़ेंगे वहाँ पे। तो सीलिया और फ्लैजिला क्या आपको मूवमेंट में हेल्प करते हैं, वहीं जो सीलिया है छोटी होती है, फ्लैजिला होता है थोड़ा सा बड़ा होता है, जो कि ऐसा करके मूवमेंट में उनको हेल्प करते हैं। तो फिर आगे एग्जाम्पल चलते हैं। एग्जाम्पल हमारा क्या है, अमीबा एंड पैरामीशियम। तो इसको पढ़ने से पहले दिमाग में बस ये जान लिया अमीबा और पैरामीशियम हमारा होने वाले हैं इसमें दो एग्जाम्पल। तो यहाँ से ये कह पाएंगे, जब अमीबा पैरामीशियम बोल ही दिए तो यहाँ से ये बोल सकते हैं ना कि यूनिसेलुलर है, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं, यूनिसेलुलर है, हाँ। अब जब यूनिसेलुलर के बाद आ गए यहाँ पे अमीबा तक, यहाँ से बोल सकते हैं सीडोपोडिया इसमें होता है, इसमें फ्लैजिला वगैरह होता है। तो आपका मोस्ट ऑफ द चीज़ें आसान हो गए हैं। तो यहाँ से बस इतना ही पॉइंट तो बचा। तो प्रोटिस्टा भी बोले तो पहले लगता था कठिन है, बट इसको पढ़ने के बाद थोड़ा लग रहा है कि ईजी है। तो प्लीज नोट डाउन कर लिए, फिर आगे चलते हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई की तरफ। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज किंगडम फंजाई। इनको भी बाकी की तरह निपटा देंगे। पहले बोर्ड पे नहीं जाएगा, थोड़ा हड़क जाएंगे देख करके। हड़क बोले तो माइंड सेट हो जाता है ना कि हाँ इतना सारी चीज़ें इतना पढ़ना है, तो पहले बोर्ड पे आपको नहीं जाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं फंगी की तरफ। फंगी तो आप मोस्ट ऑफ द चीज़ें उसके बारे में जानते हैं, इसलिए थोड़ा नई नहीं है। अब तक क्या देखे थे हमारा, जो मोनेरा प्रोटिस्टा थे हमारे यूनिसेलुलर थे। अब यहाँ से चीज़ें मल्टीसेलुलर पे होती जाएंगे। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं इसमें सेल टाइप क्या है। तो सेल हमारे इसमें यूकैरियोट होती है। यूकैरियोट बोलते हैं वेल डेवलप्ड डिफाइंड न्यूक्लियस में पाया जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ से हमारा क्लियर हो गया। क्या होता है हमारी यूकैरियोट, पहला क्या था हमारा प्रोकैरियोटिक थे दोनों। तो सेकंड हमारा था मल्टी सेलुलर। सेल इसमें क्या है, मल्टी सेलुलर, बोले तो मोर देन वन सेल्स। फिर नेक्स्ट आता है हमारा हेट्रोटॉप। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है इसमें, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन बात करें उसमें मेनली हेट्रोटॉपिक। हेट्रोटॉपिक के अंदर जो कई सारे आते हैं, तो उनमें से आपका सेफ्रोफिटिक टाइप का होगा। अब सेफ्रोफिटिक क्या होता है, तो आप 9th में तो जानते ही हो, थोड़ा सा और बता दें क्योंकि वीडियो हर वर्ग का बच्चा देख रहा होगा। हमें नहीं पता है किसी बच्चे को यानी कि थोड़ा सा इतना सा बताएं तो चीज़ें पकड़ लेता है। कुछ होते हैं जो थोड़ा सा लेट में चीज़ों को समझते हैं। तो हम यही प्रयास करें कि वीडियो देख रहे हैं हर बच्चे के पास, हर भाई के पास कंटेंट अच्छे से डिलीवर हो और वो भी समझ सकें। तो चलिए थोड़ा देखते हैं आपका क्या कहता है सेप्रोफिटिक। तो सेप्रोफिटिक जो होता है ना, तो इस टाइप की जो न्यूट्रिशन पाए जाते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो जैसे सड़े गले चीज़ों को मिलता है इनको। जैसे बोले कि कोई लकड़ी वगैरह देखते हैं बारिश के मौसम में सड़ जाती हैं, भीग जाती हैं ज़्यादा दिनों तक, उस पर क्या कवक टाइप का कुछ जम जाता है, वो कुछ और नहीं, यही सब होता है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है एग्जाम्पल में देखें तो आपका एनसीईआरटी से बाहर एक भी पॉइंट आने देखने को क्या है आपका म्यूकोरा, राइजोपस और पेनिसिलियम। पेनिसिलियम आपका आगे पढ़ेंगे तो इसमें दिखाएगा कि एंटीबायोटिक फॉर्मेशन में हेल्प करता है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है दे आर फिलामेंटस। अब ये क्या होता है, थोड़ा सा नई चीज़ें हैं तो इसको भी देख लेंगे क्या है। तो क्या रहा उससे नीचे थोड़ा सा बार देखिए, फिलामेंटस बोले थे कुछ थ्रेड टाइप का फिलामेंट इसमें लगे होते हैं। तो नीचे क्या बोल रहा है कि द बॉडी ऑफ फंगस इज कॉल्ड माइसिलियम एंड द कंपोजिशन ऑफ इट सेवरल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफी। ये आपका बोले तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है। इसके नीचे वाला भी जो दो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लीजिएगा, यहाँ से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। क्या था हमारा नेक्स्ट पॉइंट, द बॉडी ऑफ फंगस इज कॉल्ड माइसिलियम एंड कंपोज्ड ऑफ सेवरल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफी। अब ये क्या होता है, तो ये जो पहले बोला है माइसिलियम, इसके बॉडी को बोलते हैं किसके, फंगी के। और जिसमें थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर कुछ पाए जाते हैं लगभग ऐसा ही कुछ रेशा टाइप का, ठीक, और इनसे बना होता है बॉडी। तो इनको क्या बोल रहा है, द कंपोजिशन ऑफ सेवरल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जो इनको कंपोज एक जब कर देंगे ना कैटेगराइज, ये क्या बोलेंगे इनको हाइफी बोलेंगे। तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि ग्रुप ऑफ थ्रेड्स लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफी, और बॉडी को क्या बोलेंगे माइसिलियम। और नेक्स्ट आता है हमारा एग्जाम्पल। एग्जाम्पल कुछ और नहीं, सेल वॉल इसकी देखते हैं। तो सेल वॉल क्या होता है, काइटिन की बनी होती है, जो कि अभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ से बात किए थे बैक्टीरिया की, तो उसका क्या था पेप्टिडोग्लाइकेन। वहीं जो फंगस की बात करें तो इनका सेल वॉल हमारा काइटिन का बना होता है, जो कि इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा जरूर से स्टार मार्क के साथ। अब आता है इनमें थोड़ा सा एक अलग चीज़, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पोर्शन है सिम्बियोसिस रिलेशनशिप। उससे पहले लाइकेन देखते हैं। तो लाइकेन क्या होता है हमारा, एक पॉल्यूशन इंडिकेटर होता है। पॉल्यूशन से पहले एक चीज़ और पढ़े थे वहाँ पे, जो हमारा क्या होता है एसिड बेस इंडिकेटर में भी लाइकेन का यूज किया जाता है। यहाँ पे एज ए पॉल्यूशन इंडिकेटर इसको पढ़ेंगे। तो उसका मतलब क्या है, तो ये क्या कहीं ना कहीं पॉल्यूशन को इंडिकेट कर रहा है। तो इसका मेन पॉइंट ये होगा जहाँ भी यदि पॉल्यूशन होगा वहाँ पे आपका लाइकेन ग्रो नहीं करेगा। और मोस्ट ऑफ द रीजन कहाँ पाए जाते हैं, ये आपके हिमालयन रीजन पाए जाएंगे, हिल स्टेशन पे और प्लांट्स के टॉप मोस्ट पे जो उसका बाग होता है वहाँ पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट है सिम्बियोसिस रिलेशनशिप। और सिम्बियोसिस क्या होता है, सिम्बियोसिस को यदि लो लैंग्वेज में बोले तो ये कह सकते हैं ना मिलजुल करके रहना। जैसे एग्जाम्पल क्लास में देखिएगा, अब क्या होता है कि पेपर के समय में आप मान लीजिए कोई आधा पोर्शन तैयार करके आए, जैसे साइंस का पेपर है, ठीक, तो किसी बच्चे को न्यूमेरिकल आता है,
और किसी बच्चे को फार्मूला अच्छे से रट लेता है, तो ये बोलेंगे आपस में कि कहेगा ना कि भाई तू थोड़ा थ्योरी देख लेना और बस तुम फार्मूला बता देना, बाकी हम आंसर निकाल लेंगे। तो वहीं अगला बोलेगा ठीक है भाई, हमने आपको फार्मूला निकाल के देंगे, रात भर तैयार करके आएंगे और आप हमको सोल्यूशन बता देना। तो यहाँ कुछ ना कुछ सिम्बियोसिस रिलेशनशिप देखने को मिला है, तुम हमको ये दे देना, हम तुमको ये दे देंगे, मिलजुल के रहेंगे। तो यहाँ क्या होता है, पेपर वाली बात यहाँ नहीं होगी, यहाँ पे कुछ और होगा। तो इनके भी जो, ये भी आपका पहले बता दें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है, सिम्बियोसिस रिलेशनशिप बिटवीन लाइकेन। लाइकेन क्या होता है आपका, एल्गी है ना फंगी के बीच इनका सिम्बियोसिस रिलेशनशिप बनता है, एल्गी एंड फंगी के बीच। अब ये क्या होता है इसको थोड़ा समझेंगे, उससे पहले थोड़ा सा नीचे और देखिए, डाउन में क्लियर दिख रहा होगा तो वरना पढ़ के बता दे रहे हैं। यहाँ पे कुछ टिप्स है आपके लिए, बेसिकली यहाँ पे नोट डाउन करके लाए, वरना ऐसे तो लिखवा ही देते हैं। तो क्या कह रहा है, एल्गी के पास जो होता है ना, उनके पास रूट डेवलप नहीं होते हैं। क्या कह रहा है, नॉट हैविंग डेवलप रूट। क्या कह रहा है कि एल्गी के पास डेवलप रूट नहीं होते, तो यहाँ से ये कह सकते हैं एल्गी जो होगा हमारा वाटर मिनरल को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, रूट ही नहीं तो कैसे करेगा बताइए आप। तो यहाँ से कुछ इसको सहारा लेना पड़ेगा कि कैसे बिना पानी न्यूट्रिशन का तो काम चलेगा नहीं हमारा। तो ये रिलेशनशिप बना लेती है, कहती है एल्गी के साथ मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, फंगी कहता है ठीक है हमको भी कुछ शेयर कर देना। अब ये क्या करता है आपका जो फंगी, इसको शेल्टर प्रोवाइड करता है। तो फंगी जो है, फंगी को मतलब एल्गी शेल्टर प्रोवाइड करती है, तो फंगी क्या करता है, ये आपका वाटर मिनरल मिनरल क्या करता है, इनको प्रोवाइड करता है। वहीं अब एल्गी के पास एक क्वालिटी होती है, क्या होती है, ये अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकती है। अब फूड कैसे, तो भाई फोटोसिंथेसिस से। तो एल्गी क्या करेगी, फोटोसिंथेसिस करेगी, तो यहाँ से मतलब ये अपना फूड बना लेगी कहें तो। अब ये क्या कर रहे हैं, इनके पास रूट है अच्छा खासा, तो यहाँ से वाटर दे रहे हैं, वाटर प्लस मिनरल्स वगैरह। तो ये कह सकते हैं, अब ये बोलेगा ठीक है आप हमको फूड दे दो, इनको फूड दे देगा, शेयर कर लेगा। ये बोलेंगे हमको वाटर भी दे दो, तो ये करेंगे अपना वाटर दे देंगे। तो यहाँ से देखें तो एक अच्छा खासा इनके बीच कॉम्बिनेशन बैठ गया, और इसी को कुछ और नहीं सिम्बियोसिस बोलते हैं। एक बार और याद करिए, एल्गी फंगी के बीच लाइकेन आपका सिम्बियोसिस रिलेशनशिप दिखाता है, जहाँ पे एल्गी आपका फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाती है, वहीं फंगी आपका रूट से मिनरल ऑब्जॉर्ब करके वाटर एल्गी को प्रोवाइड करती है, जिसके बीच दोनों का जीवन यापन हो सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट, हमारा फंगी हो गया, मोनेरा प्रोटिस्टा फंगी प्लांटी। अब चलते हैं आपका किंगडम प्लांटी और एनिमिलिया की तरफ। तो चलिए अब देखते हैं अपना किंगडम प्लांटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कह रहा है, दे आर मल्टी सेलुलर, मतलब कि ये मोर देन वन सेल से बने हुए हैं। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, दे आर यूकैरियोट्स। यूकैरियोट बोले तो इनका जो न्यूक्लियस होता है वेल एंड डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। एंड थर्ड पॉइंट, खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ photosynthesis, because plants are generally green in color and contain chlorophyll, and with the help of chlorophyll they can prepare their own food by the sunlight. फिर अपना फोर्थ पॉइंट कह रहा है सेल वॉल। सेल वॉल पढ़े उससे पहले क्या था हमारा, फंगस के पास काइटिन का था, वहीं बैक्टीरिया के पास आपका सेल वॉल, बैक्टीरिया के पास क्या हमारी सेल वॉल थी पेप्टिडोग्लाइकेन की, और फंगस के पास काइटिन की, और प्लांट सेल में बात करें तो यहाँ सेलुलोज की आपको मिलेगी, जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक नंबर क्वेश्चन पूछ सकता है सेल वॉल देकर, तीनों का किसी एक का जरूर, तो प्रिपेयर कर लीजिएगा। अब फर्दर बात करते हैं, जैसे फ्लो चार्ट अभी बनाए थे, तो वहाँ क्या था, हमारे प्लांट को फर्दर कैटेगराइज किए थे 5 टाइप में। क्या था हमारा, हेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। अब बोलो इसके लिए कोई ट्रिक, तो पहले ही ट्रिक बताएं, सेम वाली ट्रिक है। क्या था हमारा, टीबी पे गेम आया, टीबी पे गेम आया। टी से थैलोफाइटा, बी से ब्रायोफाइटा, टी से टेरिडोफाइटा। इसमें पी में टेरिडोफाइटा में आपका पी साइलेंट है, जी से जिम्नोस्पर्म और ए से एंजियोस्पर्म। आई होप कि ट्रिक आपको एक बार फिर से याद हो गया, तो एक बार आंख बंद करिए और फिर से बोलिए टीवी पे गेम आया, टीवी पे गेम आया। आई होप कि आपको याद हो जाएगा, नहीं होगा तो एक दो बार रिवाइज करिएगा, चाय के साथ याद हो जाएगा। अब एक एक की बात करते हैं, अभी फर्दर इनके बारे में और बात करेंगे, एक एक बोर्ड इतना साइज में याद करेंगे इनको, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्या था, थैलोफाइटा। उससे पहले ये देखें आखिर इनको डिवाइड करने का कुछ बेसिस था, आखिर डिवाइड आप कर रहे हैं
पहले ही बोला था आप इनके शहंशाह होने वाले, आप ही माई बाप सब कुछ है। इस फ़िल्म जिसका नाम है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज़्म। तो आप इनको कैटेगराइज़ करोगे, पहले तो प्लांट में कैटेगराइज़ कर दिए, तो अब बोलेंगे लोग अब ठीक है प्लांट में कर दिए, इतना कम था क्या कि अब इतना सारे कैटेगरी दे रहे हो? काहे लिए हमको इतनी जातियों में बाँट रहे हो? तो इंसाफ माँगेंगे, काहे लिए हमको बाँट रहे हो? इंसाफ चाहिए। तो आप बोलेंगे ठीक है सबके लिए एक-एक पॉइंट मिल रहा है, काहे लिए आपको डिवाइड किए हैं? आखिर क्यों आप इन लोगों से अलग हैं? तो इनको जो इनके पास जिस बेसिस पे इनको डिवाइड करेंगे वो क्या-क्या है आपका बॉडी डिज़ाइन। बॉडी डिज़ाइन बोले तो क्या इनका डिज़ाइन भी सेम होता है? अलग-अलग होता है? हाँ भाई, अलग होता है। क्या कह रहा है कुछ ऐसे मिलेंगे आपको जिनके पास ना ही उनका रूट का पता चलेगा, ना ही सूट का, ना ही कुछ मतलब अब इधर हाथ पे आपको उनको दे दिया जाए, तो आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाएँगे देख कर के। तो यानी कि उसमें डिज़ाइन में ज़रूर उसमें कुछ चेंजेस आने वाले हैं। तो पहले से आपका माइंडसेट बन जाएगा कि टॉपिक पढ़ने वाले क्या हैं। तभी आगे मतलब दिमाग में और चीज़ें मतलब बैठ सकती हैं। अगला पॉइंट हमारा है वस्कुलर टिश्यू। वस्कुलर टिश्यू हमारा क्या होते हैं? कंडक्टिंग के लिए हेल्प करते हैं, दैट इज़ जाइलम एंड फ्लोएम, जिनको हम डिटेल में पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं टिश्यू वाले में। उसकी लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चाहिए तो मिल जाएगी। तो इनमें क्या बोलेगा कि कुछ-कुछ में ऐसे होंगे ना, जिनमें टिश्यू होगा ही नहीं, तो कुछ-कुछ होगा जिनके पास जाइलम फ्लोएम होंगे बट वेल डेवलप नहीं होंगे। और जैसे-जैसे आगे बढ़ेंगे इनको पढ़ते-पढ़ते चीज़ें और आसान होती जाएँगी और उनमें जो स्ट्रक्चर है इनका और आपको डेवलप फॉर्म का देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हमारा आ रहा है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के लिए यानी कि ऑटोट्रॉफ, हेटेरोट्रॉफ। तो इसमें कुछ आगे चल के जब बात करेंगे तो एक्सेप्शन टाइप का आएँगे जो कि हेटेरोट्रॉफ भी होते हैं, यानी कि दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं। और इनमें मोस्ट ऑफ द प्लांट्स क्या होता है हमारे ऑटोट्रॉफ ही होते हैं, अपना खुद फूड बना लेते हैं। उसके बाद आता है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, आखिर रिप्रोड्यूस कैसे करेंगे? इनका भी आपको क्वेश्चन बनेगा। फिर उसके बाद बात करेंगे हैबिटेट की। हैबिटेट हम जैसे घर तो इनको मिलता नहीं है, कुछ आपको पहाड़ों पे मिलेंगे, कुछ रेगिस्तान में मिलेंगे, तो कुछ पानी में मिलेंगे, कुछ कहीं मिलेंगे, कुछ सैंडी में, कुछ मार्शी एरिया में। तो वही बात करें हैबिटेट की। अब थोड़ा-थोड़ा इनका एक-एक पॉइंट थोड़ा बस दिमाग में बनाते हैं ओवरव्यू की तरफ, फिर आगे बात करेंगे हम डिटेल में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा आता है नन अदर देन हेलोफाइटा। अब एक चीज़ और थोड़ा छूट गया था। पहले टर्म पे से बात करते हैं। जो ये आपका फाइटा है ना, इसका जो मीनिंग होता है आपको प्लांट के लिए इंडिकेट किया जाता है। इसको थोड़ा-सा दिमाग में रहे, जहाँ भी फाइटा दिख जाए, बात कर रहे हैं हम वहाँ पे प्लांट के बारे में। तो अब चलिए अपना थैलोफाइटा देखते हैं। नाम तो है थैलोफाइटा, लेकिन प्यार से इन्हें लोग एल्गी बुलाते हैं। अब एल्गी बोल दिए तो यहाँ से कुछ-कुछ माइंडसेट में आ गया। थैलोफाइटा में बात किसकी करने वाले हैं? तो मोस्ट ऑफ द यहाँ बात करेंगे हम एल्गी के बारे में ही। दे आर जनरली नोन एज एल्गी। और जो अब बात किए थे इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है जिनकी वजह से इनको हम डिवाइड किए थे, यानी कि आप डिवाइड किए थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा था बॉडी की डिजाइन की कैसी है। तो कह रहा है कि बॉडी अनडिफरेंशिएटेड, यहाँ थोड़ा ध्यान देना है, क्या है अनडिफरेंशिएटेड एज रूट शूट एंड लीफ। बात करें तो इनकी जो रूट होती है, स्टेम होती है, लीफ वगैरह, इनको डिफरेंशिएट आप नहीं कर सकते, यानी कि हाथ में दे जाए तो आप डिवाइड नहीं कर पाएंगे आखिर कौन सा इसमें क्या पार्ट है। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट हमारा नो वस्कुलर टिश्यू आर प्रेजेंट। जहाँ पॉजिटिव दिखेगा मतलब कि प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, और वहीं यदि निगेटिव दिख जाए तो मतलब कि अब्सेंट। तो कह रहा है कि नो वस्कुलर टिश्यू आर प्रेजेंट, यानी कि वस्कुलर टिश्यू अब्सेंट होते हैं। तो वस्कुलर टिश्यू क्या था हमारे जाइलम और फ्लोएम, तो क्या है कि इनमें अब्सेंट होते हैं। एक चीज़ और बात की, अब बोलो इनके बीच आता मतलब फूड वाटर, ये लेते कैसे हैं? अभी जब बात की होगी इनके पास जो अनडिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट है, बोले तो लीफ वगैरह इनमें कुछ है ही नहीं, मतलब इतना छोटा कुछ होंगे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। हाँ, उतना मतलब छोटे नहीं फिर भी, लेकिन लगभग बहुत छोटे हैं। तो क्या करते हैं ना अपना ये ऑस्मोसिस वगैरह से अपना वाटर जो होता है अब्जॉर्ब कर लेते हैं। जनरली ये क्या होते हैं कि जो सतह से चिपटे होते हैं, तो वहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती इनकी। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। क्या कह रहा है हमारा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनमें थ्रू द स्पोर, इनका रिप्रोडक्शन स्पोर से होता है। और आगे बात करेंगे कुछ यही चीज़ें चेंज हो जाएंगी। अब बात करते हैं हैबिटेट। अब ये रहते कहाँ हैं? तो बोलेंगे दे आर जनरली एक्वाटिक, यानी कि पानी वगैरह में ही रहते हैं अपना। अब आती है नेक्स्ट पॉइंट हमारे मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो होते हैं आपके आउटोट्रॉफ। आउटोट्रॉफ बोले तो अपना भोजन खुद से बना सकते हैं। अब बात तो करेंगे नहीं कि यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर, क्योंकि देख चुके हैं जो प्लांट हमारे जनरली मल्टीसेलुलर होते हैं, तो वहाँ पे सेल की बात अब नहीं करेंगे। और यूकेरियोट्स भी होते हैं। अब नेक्स्ट हमारा आता है इनका कुछ एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में हमारे आ जाएंगे स्पाइरोगाइरा अल्वा, और एक क्या है आपका चारा। ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनका फिगर जो आप एनसीईआरटी में प्लीज देख सकते हैं एक बार। तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो अब बात करते हैं ब्रायोफाइटा की तरफ, और उसके बाद टाइम देंगे, अभी शॉर्ट ले लीजिएगा। फिर आता है हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रायोफाइटम। तो क्या कह रहा है कि द बॉडी डिफ्रेंशिएटेड इनटू। अब यहाँ पे क्या हो गया, अब तक तो जो था आपका बॉडी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब क्या है
और बॉडी डिफ्रेंशिएटेड हो गई है किसमें, आपका रूट स्टेम एंड लीफ में। वही बोल रहा है बॉडी डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट स्टेम बट थोड़ा इंतजार करिए, दे आर जनरली नॉट डेवलप, मतलब इनके कंपेयर में थोड़ा थोड़ा अभी में सुधार हो रहा है, जैसे जैसे आगे चलेंगे चीज़ें मतलब आपको थोड़ा डेवलप दिखेंगे, तो अभी तक तो था ही नहीं उसके कंपेयर में, यहाँ पे है बट नॉट फुली डेवलप, तो ये थोड़ा ध्यान में रहे कि बॉडी डिफ्रेंशिएटेड तो है बट नॉट फुली डेवलप। अब बात करते हैं क्या मस्कुलर टिश्यू, यहाँ क्या था हमारा प्रेजेंट, नो मस्कुलर टिश्यू आर प्रेजेंट, यानी कि यहाँ पे एब्सेंट था। तो अब यहाँ बात करते हैं, यहाँ क्या है, यहाँ भी आपका मस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट नहीं है, बोले तो एब्सेंट है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मस्कुलर टिश्यूज आर एब्सेंट। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इनमें क्या है, रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन इनमें भी क्या आपका स्पोर से ही होगा, तो रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर। उसके बाद बात करें एग्जाम्पल, इनका लोकेशन कहाँ होता है, यानी कि हैबिटेट, तो दे आर लिव इन डैम्प एंड सैंडी हैबिटेट। अब नेक्स्ट पॉइंट आपके आपका कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, यानी कि इनका कुछ एग्जांपल क्या है, लिवर वॉट, मॉसेस एंड हॉर्नवॉट, इनका फिगर आप एनसीईआरटी में देख सकते हैं। उसके बाद एक आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, क्या है आपका, ये जो ब्रायोफाइटा है ना, दे आर जनरली नोन एज एम्फीबियंस ऑफ किंगडम प्लांटी, प्लांट किंगडम का एम्फीबियंस किन्हें कहा जाता है, आपको क्वेश्चन दे सकता है, या फिर टू हुम वी कॉल द एम्फीबियंस ऑफ किंगडम प्लांटी, मतलब क्वेश्चन कहने का मतलब यही होगा ये कही कि प्लांट किंगडम में किनको एम्फीबियंस कहा जाता है, तो नाम चारों में से कोई एक दे देगा ऑप्शन में, आपको ठीक करना होगा। तो यहाँ इसको बोला गया किनको, ब्रायोफाइटा को। एम्फीबियंस बोले तो वही उभयचर जो कि लैंड और वाटर दोनों में अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं। तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, एक एक बार और देख लेते हैं। यहाँ क्या था आपका, इनको जनरली नोन एज एल्गे। फिर उसके बाद बात करूँ, यहाँ पे आपका बॉडी अनडिफ्रेंशिएटेड था, अब यहाँ पे आपका थोड़ा थोड़ा डिफरेंस हुआ बट नॉट फुली डेवलप। यहाँ पे मस्कुलर टिश्यू एब्सेंट था, यहाँ पे भी आपका एब्सेंट है। ये आपका एक्वाटिक है, जबकि ये बात करें तो आपका दोनों में सर्वाइव कर सकते हैं खुद को। फिर रिप्रोडक्शन दोनों में आपका सेम है, स्पोर से और ऑटोट्रॉपिक है। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, एक बार स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, फिर वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। तो अब चलते हैं आपका हेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा की तरफ। तो अब बात करते हैं अपना टेरिडोफाइटा की तरफ। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, बॉडी का स्ट्रक्चर इनका कैसा है, तो कह रहा है कि बॉडी डिवाइडेड इनटू रूट, शूट एंड लीफ। अब तक क्या था, पिछले वालों में जो पहला में था आपका बॉडी डिवाइड नहीं था, फिर दूसरा का जब बात की तो वहाँ पे आपका बॉडी डिवाइड था बट नॉट डेवलप। अब यहाँ पे क्या आपका बॉडी डिवाइड है, किसमें, रूट में, स्टेम में और लीफ में। सेकंड बात करते हैं वस्कुलर टिश्यू, तो यहाँ पे वस्कुलर टिश्यू आपको प्रेजेंट मिलेगा, तो वस्कुलर टिश्यू आर प्रेजेंट। पहला क्या था कि एक में था ही नहीं, दूसरा में भी नहीं था। अब बात करते हैं क्या, थर्ड पॉइंट, प्लांट्स हैव नेक्ड एम्ब्रियो नोन एज स्पोर्स। इनका जो एम्ब्रियो होता है खुला हुआ होता है, यानी कि उनके ऊपर कुछ कवरिंग नहीं होती है, उनको क्या बोलते हैं, स्पोर्स बोलते हैं। जो टर्मिनोलॉजी वाली चीज़ है उनको तो आपको याद ही करना पड़ेगा, क्योंकि जो चीज़ बताई गई इनके बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स जो है इनको, इनके लिए कोई चारा नहीं है, उनको आपको याद ही करना पड़ेगा। तो फिर बात आगे करते हैं एग्जाम्पल्स की, मैरेलिया, फॉन्स एंड हॉर्सटाइल। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनका इमेज फिर वही आप एनसीईआरटी में देख सकते हैं। आई होप कि क्लियर हो गया होगा कि आपका बॉडी इनकी डिवाइड है, रूट, स्टेम, लीफ तीनों में इनके पास वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है, और क्या इनका प्लांट के जो इनका एम्ब्रियो होता है वो खुला होता है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं, पहले क्या था कि मतलब ज़्यादा इनके बारे में पढ़ना था इससे पहले वाले में, अब क्या है कि जब प्लांट के बारे में जान ही गए हैं कि आपका आउटोट्रॉपिक है और यूकैरियोट्स है एंड आपका मल्टीसेलुलर है, तो ये 3 पॉइंट पहले ही गायब हो गया, तो इसलिए आपको कंटेंट थोड़ा छोटा-छोटा दिख रहा होगा, लेकिन आपके एनसीईआरटी को पूरा कवर करता है। तो फिर चलिए आगे चलते हैं कहाँ, जिम्नोस्पर्म की तरफ। तो सर इसका टर्म देखते हैं क्या कह रहे हैं, जिम्नोस्पर्म, GYMNOSPERM। ये जो जिम्नोस्पर्म है ना, इनको डिवाइड करें अलग अलग, तो इनका जो ग्रीक मीनिंग होता है जिम्नो का, इसका अर्थ होता है नेक्ड। नेक्ड बोले तो बिना कवर का खुला हुआ, और स्पर्मा का अर्थ होता है सीड। तो यहाँ से कह सकते हैं जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं इनकी सीड जो होती है कवर नहीं होती है। अब आगे बात करेंगे, एंजियोस्पर्म उनकी कवर रहेगी, क्योंकि आगे चल रहे हैं, धीरे धीरे डेवलप फॉर्म हमको मिलता जा रहा है, जिससे चीज़ें और थोड़ा ईजी होती जा रही हैं। तो अब देखते हैं फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, प्लांट्स हैव नेक्ड सीड। वही बात, इनकी जो सीड होती है कवर नहीं होता है, नेक्ड होती है।
फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, वेल डेवलप्ड वस्कुलर टिश्यू, बट क्या कह रहा है, इनका जो टिश्यू होता है, यही जो कंडक्टिंग टिश्यू है जाइलम फ्लोएम, इनके पास प्रेजेंट तो होता है वेल डेवलप्ड वस्कुलर टिश्यू, बट क्या है, नॉट फुल्ली डेवलप्ड। ठीक है इनके पास, इनके कंपेयर में थोड़ा अच्छा था, लेकिन अब फुली डेवलप अभी नहीं है। अब आगे बात करें रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन में क्या होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या है, जनरली फॉर्म्स ऑफ कोन्स एंड या फिर स्ट्रॉबिल्स। अब ये क्या होता है, तो इनका जो रिप्रोडक्शन होता है इनका, ठीक है पॉलिनेशन इनमें भी होता है, लेकिन ये जो कुछ लिफी लाइफ का स्ट्रक्चर होता है ना, वो कुछ कोन नुमा स्ट्रक्चर बना लेता है। और प्लांट्स जो मेल और फीमेल होते हैं, इनकी भी साइज कुछ बड़ी छोटी होती है, और फिर फर्दर विंड वगैरह से इनमें पॉलिनेशन देखने को मिलता है, जिससे फर्टिलाइजेशन और फिर आगे कहानी चलती है। एक चीज याद दें सॉरी, एक चीज देखें आपका क्या बोल रहा है कि इनके पास जो सीड होता है नेक्ट होता है, तो फिर एक बार इमेजिनेशन बनता है होता कहाँ होगा इनका। तो बात करें देवदार वगैरह में, तो इनका जो सीड होता है या तो उनके जो ब्रांचेस निकले उनके कुछ कोने सरफेस में थोड़ा सा होगा, या फिर जो उनका जो भी कुछ लास्ट में बनेगा फ्रूट वगैरह, एक्चुअली ऐसा फ्रूट तो बनेगा नहीं, तो उनका जो बाहरी स्ट्रक्चर है उनमें कुछ धसा धसा होगा, जो कि बाहर से आप उनको देख सकते हैं, तो वहाँ आपका सीड मिलता है। आई होप ये क्लियर हो गया। तो एग्जाम्पल क्या बोल रहा है आपका, साइकस पाइनस और देवदार। अब यदि बात करें पाइनस की, तो ये आपका एक वो बनाता है एसोसिएशन विद फंगी करके, अब माइकोराइजा बनाता है, यानी कि ये जो आपका प्लांट है, कहीं जिम्नोस्पर्म आपको कोई प्लांट है, उसी एग्जाम्पल मान लीजिए ऐसे, इनका जो रूट पोर्शन है ना, पहले तो थोड़ा, अब पहले बात एसोसिएशन करता क्या है, इनके पास जो पाइनस इनके रूट के साथ कौन करता है, फंगी करती है। तो हम सभी जानते हैं कि फंगी क्या है, फूड अपना प्रिपेयर खुद से नहीं कर सकती है। तो पहले क्या था कि एल्गी के साथ संबंध था, अब इनका इनके साथ आ गया, जो भी जिम्नोस्पर्म प्लांट होते हैं उनके जो रूट होती है उसमें इनका जा करके आवास हो जाता है, तो इनके नीचे यानी कि रहने लगती हैं। अब रहती तो ऐसा है नहीं, इनके लिए कुछ चाहिए, कुछ तो इनको चाहिए, तो चाहिए क्या कि ये अपना फूड इनसे ले लेती हैं, प्लांट से, यानी फोटोसिंथेसिस करके यहाँ से फूड बनाता है, फोटोसिंथेसिस करके। तो इनको यहाँ पे इनके जड़ में बैठी होती है कौन, आपकी फंगस, फंगी है ना, यहाँ पे रहेगी। तो अब यहाँ से जो फूड आएगा ये लेंगे, क्या चीज़, फूड का। अब इनके बदले में कुछ देना भी तो पड़ेगा, तो ये जो क्या करते हैं, इनको वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करने में हेल्प कराती हैं। अब वो कैसे, तो जनरली इनके पास रूट हेयर से इनको ज़्यादा से ज़्यादा, जब इनके बीच इनका एसोसिएशन हो जाता है, तो थोड़ा सा इनके फाइब्रस होता है और बड़ा और ज़्यादा इनमें फाइब्रस नेट लाइक स्ट्रक्चर ज़्यादा हो जाता है, जिससे इनको ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस एरिया मिल पाते हैं, जिससे अपना मिनरल और वाटर जो भी कुछ है एब्जॉर्ब कर पाते हैं। तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा, प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए, एक बार और रिवाइज मारते हैं। आई होप कि आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लिए होंगे, तो एक बार और एक नज़र मारते हैं, फिर आगे चलते हैं आपका इस वीडियो के लास्ट टॉपिक, दैट इज एंजियोस्पर्म। तो क्या कह रहा है, प्लांट्स आर नेक्स्ट, इनके पास सीड जो होती है कवर नहीं होती है, इनके पास जो वस्कुलर टिश्यू होते हैं बट नॉट फुल्ली डेवलप, मतलब अच्छे वाले नहीं होते हैं। इनके पास रिप्रोडक्शन थ्रू कोन्स वगैरह से होता है, और इनके बीच एक एसोसिएशन बनता है, वो भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किससे बनता है, फंगी के साथ। एक्सप्लेनेशन आपसे नहीं पूछेगा, बस इतना पूछे एसोसिएशन विद फंगी किनके साथ होता है, तो बोलेंगे जिम्नोस्पर्म के साथ। ओके, आई थिंक ये यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो अब चलते हैं अपना एंजियोस्पर्म की तरफ। तो अब लास्ट हमारा आता है एंजियोस्पर्म। अब इसके थोड़ा सा टर्मोलॉजी बात करते हैं, एंजियो एंड स्पर्म। इनका जो ग्रीक मीनिंग यदि बात करना, एनजीओ का अर्थ होता है कंटेनर या फिर वेसल, यानी कवर बोल सकते हैं तरफ से, वेसल, ये बेसल वेन वाली नहीं है, आप कुछ जैसे कंटेनर वगैरह की बात करते हैं वो होता है, या फिर इनको एक शब्द में और बोल सकते हैं कवर, ठीक। और स्पर्म का अर्थ तो आप पता ही है, सीड। तो यहाँ से ये कह सकते हैं कि जो एंजियोस्पर्म है इनकी सीड जो होती है कवर होती है, यानी कि खुली नहीं होती है। इससे पहले क्या था, हमारा जो जिम्नोस्पर्म था उसमें हमारी सीड कवर नहीं थी। तो फर्स्ट पॉइंट कह रहा है सीड बियरिंग प्लांट्स, इनके बाद जो सीड होता है वो भी क्या होता है, आपका कवर होता है। सीड बियरिंग प्लांट्स एंड हैव कवर, हैव कवरिंग ऑन इट। और दे आर ऑल्सो नोन एज फ्लावरिंग प्लांट। अब क्या इनके पास फ्लावर है, तो अब इससे एक चीज़ अनुमान लगाइए, जब फ्लावर है तो फिर जानते हैं कि हमारी ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट होती है। तो बात है कि जब फ्लावर है तो इनके पास फ्रूट भी होगा, और जब फ्रूट होगा तो उसके अंदर सीड होगी। अभी पता चला है कवर होती है, तो यानी कि इनकी सीड जो होती है फ्रूट्स के अंदर पाई जाती है। तो आई थिंक यहाँ तक कुछ माइंडसेट में बन गया होगा। तो क्या कह रहा है, सीड बेयरिंग प्लांट्स आल्सो नोन एज फ्लावरिंग प्लांट्स।
फिर बात क्या करें नेक्स्ट पे, फ्रूट फॉर्मेशन। अभी वही चीज़ है, फ्लावर है तो फ्रूट बनेगा ही बनेगा, तो यानी आपका ये जो पॉइंट है बोनस में आपको नंबर दिला के जाने वाला है। तो सीड बेयरिंग प्लांट्स एंड आल्सो नोन एज फ्लावरिंग प्लांट्स एंड हैव फ्रूट फॉर्मेशन। अब बात करते हैं वस्कुलर सिस्टम की तरफ। जो जाइलम फ्लोएम होते हैं इनमें क्या होता है, वेल डेवलप होते हैं, बाकी कंपेयर में इनमें फुल्ली डेवलप देखने को मिलेगा, वेरी डेवलप या बोल सकते हैं फुल्ली डेवलप। तो कंडक्टर सिस्टम इनमें क्या है आपका, फुल्ली डेवलप। बात करते हैं नेक्स्ट आपका डबल फर्टिलाइजेशन। अब ये क्या होता है, इसका एक और चीज पॉइंट नोट कर लीजिए, ये क्या होता है आपका यूनिक फीचर होता है, यूनिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। ये भी आपको क्वेश्चन दे देगा कि जो डबल फर्टिलाइजेशन है इनकी किसकी क्वालिटी है, तो वो भी ऑप्शन दे सकता है, या फिर ये कह देगा कि कोई एक इम्पोर्टेंट क्वालिटी बताइए जो कि औरों में नहीं मिलती है, तो क्या हो जाएगा हमारा एंजियोस्पर्म। ये क्या करते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन करते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, आई थिंक इनको डिटेल में आपको क्लास 11th में मिलेगा, लेकिन अब बार बार वही चीज़ नहीं कहेंगे कि 11th में पढ़ लेना, बोलेंगे कि हमारे साथ भी ये चीज़ हुआ है, 9th में पढ़ते हैं या फिर 10th में, तो बोलते हैं लोग 11th में 12th में आपको मिल जाएगा। तो 12th में जाते हैं तो ये मिलता है कि 9th में तो पढ़ी क्या है आप, 10th में तो पढ़ी क्या है, तो वो चीज़ नहीं होगा, जो चीज़ आपके डाइजेस्ट लायक होगा वो चीज़ें बता दी जाएंगी। तो चलिए देखते हैं क्या होता है आपका डबल फर्टिलाइजेशन। हालांकि आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना, बस जान लीजिए क्या होता है। तो ये हमारा कुछ एम्ब्रियो होता है। ऊपर बात करें तो हमारे 3 एंटीपोडल सेल होते हैं, क्या बोलते हैं इनको, एंटीपोडल। बस देखते जाइएगा। नीचे हमारे होते हैं 3 और सेल्स, जिनमें 2 को क्या बोलते हैं, सिनर्जिट, और बीच हमारे एक आती है एग सेल, और यहाँ पे हमें मिलता है 2 सेल अलग से, जिनको क्या बोलते हैं, पोलर न्यूक्लियाई। अब जो मेल गैमेट होता है वही तो आगे फ्यूजन कराएगा प्लांट्स का, तो यहाँ पे जो मेल गैमेट होता है इसके अंदर 2 सेल्स पाई जाती हैं जो कि आपको फर्दर फर्टिलाइजेशन कराती हैं, जो कि जनरेटिव वेजिटेटिव वगैरह होती हैं। तो अब ये क्या होगा, जो फर्स्ट इसकी जो सेल आएगी ना, ये ट्यूब पहले फॉर्मेशन वगैरह करता है, फिर जैसे पिस्टल वगैरह से नीचे जाता है आपका ट्यूब होते हुए, तो क्या करेगा, पहला जो आएगा इसका इससे फ्यूज कर जाएगा, और ये जो सेकेंड वाला है ये आपका इन पोलर न्यूक्लियाई से आपका जाके फ्यूज करता है। तो यहाँ पे क्या बनता है, 2 एक मिला करके 3, तो यहाँ पे हमारा होता है 3n। तो ये चीज़ें अभी ध्यान नहीं देना, बस ये देखना था हमारा डबल फर्टिलाइजेशन होता क्या है। तो यही कुछ था कि आपका जा करके वहाँ से फ्यूजन कर रहा है, जिसमें 3n ट्रिप्लॉइडी हमें देखने को मिलती है। तो ये था कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज। अब नेक्स्ट बात करते हैं, क्या है हमारा, दे आर कॉटिलेडन। अब कॉटिलेडन क्या होता है, तो कॉटिलेडन को जानने उससे पहले एक चीज़ तो कॉमन है, चना जो भिगोया हुआ होता है उसके यदि 2 भाग करते हैं क्या होता है, इनमें 2 चीज़ें देखने को मिलेंगी, मतलब 2 सरफेसेस। जैसे कोई हमारा एक पहले से चना है, अब इसको बीच में से खोलते हैं तो क्या मिलेगा हमें, कुछ ये वाला स्ट्रक्चर जाके हमें मिलता है, एक लेफ्ट और एक राइट। अभी बस जानिए 2 आपको स्ट्रक्चर ऐसे खोलने पे मिल जाएंगे, उन्हीं को कॉटिलेडन बोलते हैं। जिनके पास एक स्ट्रक्चर केवल मिलता है उनको क्या बोलेंगे, मोनोकॉटिलेडन, या फिर मोनो मीन्स एक, तो क्या बोलेंगे उनको, मोनोकॉटिलेडन। जो कि फर्दर नहीं का टाइप है, किसका, कॉटिलेडन का है, मोनोकॉटिलेडन। जिनके पास एक पाया जाएगा, किनमें पाया जाएगा आपका, ये जो होता है आपका मेज वगैरह इनमें पाया जाता है केवल एक ही, तो क्या बोलेंगे, मोनोकॉट। अब जिनमें 2 चीज़ पाया जाएगा, 2 सर्फेसेस जिनमें पाए जाएंगे उनको क्या बोलेंगे, डाइकॉट। डाइकॉट हमें मोस्टली चना वगैरह में देखने को मिलता है। मोनोकॉट वही राइस वगैरह हो गया, व्हीट, इनमें मिलता है हमें मोनोकॉट। अब थोड़ा सा जब मोनोकॉट डाइकॉट की बात कर ही लें, थोड़ा इनके प्लांट के स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। तो जो हमारे मोनोकॉट होते हैं इनको पहचानने का एक सबसे अच्छा तरीका है इनके रूट की तरफ चलें। हालांकि यदि जब 11th में आप आएंगे तो वहाँ पे आपको स्टीम दे दें फिर भी आप पहचान जाएंगे, एक केवल उसका काट करके दे दें टीएस स्टीम का, तो भी आप बता देंगे कौन से डाइकॉट है कि मोनोकॉट है। तो पहले आप ये रूट समझिए, जिनकी रूट टैप रूट होती है, यानी कि जो जैसे नॉर्मली क्या होता है, यहाँ तक हमारा कोई प्लांट था, ठीक, और इसकी रूट आई है, तो पहले क्या होता है, प्राइमरी रूट आती है सबसे नीचे, फिर यहाँ से हमारे सेकेंडरी रूट्स जनरेट होते हैं जिनके ऊपर रूट हेयर देखने को मिलता है। तो ये जो रूट्स हैं इनको टैप रूट जो होती है हमारी, ये क्या होते हैं, आपके डाइकॉट होते हैं, जनरली डाइकॉट में मिलेंगे। कौन सी, इस टाइप की जो रूट्स होती हैं। अब जो मोनोकॉट की रूट्स होती हैं वो फाइब्रस लाइक मिलेंगे, फाइब्रस मतलब कुछ इस टाइप का। अब ये कहाँ देखने को मिलता होगा, इमेजिन करिए एक बार, वीडियो को पॉज करके सोच के बताइए। जी हाँ, आपका जो गेहूँ चावल वगैरह होता है इनमें ये चीज़ें मिलती है, इनके प्लांट के जड़ में बात करें कुछ और,
तो क्या इनका जो रूट होता है आपका फाइब्रस लाइक होता है। जिनकी रूट यदि फाइब्रस होगी वो हमारे मोनोकॉट होंगे। जिनकी रूट टाइप की जिनमें प्राइमरी सेकेंडरी वगैरह फर्दर डिवाइड होंगे उनको क्या बोलेंगे, डाइकॉट रूट। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया। एक बार और देख लेते हैं अपना एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म क्या कर रहा है, इनके पास फ्लावर होता है, इनकी सीड जो होती है कवर होती है, और बात करें नेक्स्ट तो फ्रूट इनके बीच फॉर्मेशन होता है। बस्कुलर टिश्यू बात करें जाइलम फिलम की इनमें वेल डेवलप सबसे बढ़िया वाला इन्हें मिलता है। फिर क्या है डबल फर्टिलाइजेशन, जो कि एक एंजियोस्पर्म की सबसे अच्छी वाली क्वालिटी है। क्या करते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन करते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन एक बार यहाँ से देख लीजिए क्या होता है। फिर बात करते हैं कॉटिलेडन। इनके पास कॉटिलेडन होता है, यानी कि जिनके पास एक होगा मोनोकॉटिलेडन, जिनके पास दो होगा डाइकॉटिलेडन। पहचानेंगे कैसे, जिनकी रूट फाइब्रस होगी उनके पास मोनोकॉट उनको बोलेंगे, जिनकी रूट रूट टाइप की होगी उनको क्या बोलेंगे, डाइकॉट। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। अब चलते हैं थोड़ा सा एनिमल वाले पर एक नज़र मारते हैं। क्या था हमारा, किंगडम प्लांटी हो गया और फर्दर भी हो गया आगे वाले भी। अब थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं किंगडम एनिमलिया के। बाकी जो बात होगी आपको नेक्स्ट वीडियो में बात करें, क्योंकि बहुत लंबी प्रोसेस है। तो जो हमारा एनिमल किंगडम होता है उनमें क्या होंगे, जनरली मोस्ट ऑफ द एनिमल्स हैं, पूरे के पूरे जो भी एनिमल टाइप के दिखेंगे उनको किंगडम एनिमलिया में डाल दिया जाएगा। अब ये जो आप आज का एनिमल देख पा रहे हैं वैसे नहीं होते हैं। जो आज का आप डेवलप देख पा रहे हैं एनिमल वैसे होंगे, लेकिन जब जैसे जैसे चैप्टर को टॉपिक को लास्ट में पढ़ेंगे वो आज वाले में देखने को मिलेंगे। उससे पहले ऐसे ऐसे नाम आएंगे थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है पढ़ने में, कभी सोचे भी नहीं होंगे ऐसा कुछ नाम आता है। तो बोलोगे कैसे याद करेंगे, तो वीडियो सेकेंड में बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले, उनके लिए भी एक से एक ट्रिक ला करके रखे हैं, जिनको एक बार पढ़ते ही सारे नाम आपके जुबान पे हो जाएंगे और आप होंगे क्लास के अपने सुपीरियर। तो बस इतना ही विश्वास बनाए रखिए। सेकेंड वीडियो की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो फिर पढ़ते रहिए बढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, कीप सपोर्ट। और लास्ट बार यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ कर लीजिए। बाकी डिसलाइक लाइक आपके हाथ में, जो मन करे वो करके जाइए, बस कोई बटन दोनों में से टिपनी चाहिए। और कमेंट बॉक्स तो आपके लिए बना है, प्लीज़ फीडबैक दीजिए कैसा लगी क्लास, तो आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।